वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़द्दुस महाब सय्यदी मुर्शिदी व मौलाई दामत फ़ुयूज़ुहुमुल क़ुदसिय्या मुहतरमुल मक़ाम जानशीन सिलसिले आलिया याक़ूबिया मद्ददिल्लुहुल आली, खुलफ़ाए किराम, उलमाए इज़ाम, बिरादरान राह तरीक़, अल्लाह जल्ल शअनुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अदीम इनायत फरमाया। बेपाया करम हुआ उस रब्बुल आलमीन का कि उसने हमें एक वली कामिल की निस्बत से वाबस्ता फरमाया। उसी निस्बत का सदक़ा है कि आज हम इस सालाना 6 रोज़ा इज्तिमा में हाज़िर हैं। जिसका उन्वान अल्लाह वालों ने यूँ तय किया है कि इन 6 रोज़ा मजालिस में ईमान और एहसान की तजदीद करें। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों,
अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान की इस्लाह का इरादा करता है, किसी की ज़िंदगी में इनक़िलाब या तब्दीली लाना चाहता है, तो उसके लिए एक मुस्लिह का इंतज़ाम करता है, इस्लाह करने वालों की सोहबत में और उनके क़दमों में लाकर डाल देता है। जब कोई शख्स किसी इस्लाह करने वाले की क़दमों में आ जाता है, तो उसका मतलब ही ये है कि वो ख़ुद से नहीं आया, बल्कि उसकी इस्लाह अल्लाह को मक़सूद थी, इसलिए अल्लाह ताला रास्ते हमवार किया और उसके रुकावटों को दूर करता हुआ ऐसे मुस्लिह के इस्लाह करने वालों के क़दमों में लाकर डाल दिया। इस्लाह के लिए इसके सिवा दूसरा कोई और नुस्खा नहीं है। तरबियत के लिए इसके अलावा कोई और दूसरा तरीक़ा ही नहीं है कि वो किसी अहले तज़किया की सोहबत में, संगत में आकर बैठ जाए। वरना बहुत से लोग होते हैं जिनकी इस्लाह अल्लाह ताला को मक़सूद नहीं है, उनको किसी इस्लाह करने वाले के पास आने ही नहीं दिया जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमा दिया, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। जिसको हम दुरुस्त करना चाहते हैं उसको एक मुर्शिद अता कर देते हैं और उसकी सोहबत उस पर लाजिम कर देते और खींच कर उसकी सोहबत में उसको लाकर बिठा देते। अब एक और बात इसमें यह है कि मुर्शिद का हमेशा इस्लाह करने के लिए कुछ कहना ही इस्लाह का सबब नहीं है। कहने से ही इस्लाह नहीं है, बल्कि कहने से इस्लाह बहुत कम होती है। कहने से इस्लाह बहुत कम होती है। तरबियत का निज़ाम देकर उसको किसी ऐसे माहौल में डाल दिया जाता है जिससे वो खुद ब खुद अपने नफ्स की इस्लाह कर लेता है। हमारा ये एक वहम हो सकता है, शैतान तो पीछे लगा हुआ है कि अब तो इरशादात शेख नहीं है। इरशादात शेख से वो तरबियत नहीं होती जो निगाह शेख से तरबियत होती है, जो तवज्जुहात शेख से तरबियत होती है, जो तसर्रुफ़ात शेख से तरबियत होती है। सिर्फ़ एक माहौल, एक किरदार साजी से इंसान की तरबियत होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साला ज़िंदगी इस पर दलील है। कोई एक इरशाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। जितने भी अहादीस आए हैं वो सारे ऐलान नबुव्वत के बाद आए हैं। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले आक़ाए दो जहां अपने अहवाल से, अपने किरदार से, अपनी सीरत और सूरत से इस्लाह कर रहे थे। वो 40 साल भी इस्लाह ही के थे। लेकिन बात यह है कि जो शख्स राबिता कर रहा है उसको चाहिए कि वो अच्छी तरह से जुड़ जाए, अपने आप को इस तरह से मोड़ दे और झुका दे कि इस्लाह करने वाला मुर्शिद जैसा चाहता है वो वैसा बन जाए। जिस माहौल में देखना और रखना चाहता है उस माहौल में वो ढल जाए, खुद ब खुद उसकी इस्लाह होती है। यूँ तो अल्लाह वालों के अहवाल तो ये थे कि खुश अक़ीदा जब जानवर या हैवान भी उनके पास आ जाता तो वो भी बाखुदा हो जाते थे। उनके भी नाज़ो अंदाज़ बदल जाते थे। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में वाक़िया आता है कि आपकी खानखाह में जहाँ मुरीदीन बैठते थे, खानखाह के ताम खाने से मुत्तसिल जहाँ कचरा वग़ैरह होता था वहाँ पर रोज़ाना एक कुत्ता आता था।
वो जो बची कुची हड्डियाँ या रोटी वगैरह जो भी उसके लायक चीज़ होती थी वो लेकर जाता था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि का हाल हर दिन एक नए अंदाज का होता था। एक दिन की कैफियत कुछ यूँ थी कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि की निगाह उस कुत्ते पर पड़ गई। वो कुत्ता तो आता था अपना एक ग़िज़ा लेने के लिए, अपना फ़ायदा लेने के लिए, अपना खाना लेने के लिए आता था, मगर उस पर भी खानखा में चूँकि आता था तो नजिस, जिसका लुआब नजिस है, मगर वो खानखा में आता था। उस पर नज़र पड़ गई हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की। वो क्या नज़र थी, किस नज़र से देखे होंगे, क्या किस इदराक से देखे होंगे, किस मुशाहदे की नज़र से देखे होंगे, याफ्त शहूद के किस कमाल को लाकर देखे होंगे कि वो नज़र जैसे ही उस कुत्ते पर पड़ी, वो कुत्ता जब वहाँ से निकलकर बाहर बगदाद के चौक में पहुँचा तो जिस तरह से खानकाह में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि के इर्द गिर्द आपके ग़ुलाम और मुरीदीन बैठते थे, कुत्ते का हाल भी ये हो गया कि वो कुत्ता उस तारीख से जिस कूचे में बैठता था, जिस चौक पर बैठता था, उसके इर्द गिर्द भी सारे कुत्ते जमा होते थे और उसको तकते रहते थे। कौन सा इरशाद था जुनैद बगदादी का जिसने कुत्ते को इतना बाकमाल बना दिया कि वो खुद नजिस है और जितने नजिस जानवर है वो सारे आपके उस कुत्ते के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अल्लाह वालों का मकाम कुछ यूँ होता है। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि एक मर्तबा बैठे हुए थे, बहुत देर से खामोश तशरीफ़ फरमा है, मुरीदीन भी है। किसी मुरीद ने फरमाया, हज़रत बहुत देर से खामोश है, कुछ इरशाद फरमाइए। हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने फरमाया, क्या है तुम्हारा मकसूद, क्या है तुम्हारा मतलूब क्या है? तो मुरीद ने कहा, हज़रत मैं कुछ इस्लाह के लिए यहाँ आया हूँ ताकि आप कुछ इरशाद फरमाए और मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। तो हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह ने फरमाया, अगर तू मेरी खामोशी से नसीहत हासिल नहीं कर सका तो मेरे कहने पर भी नसीहत हासिल नहीं कर सकता। ये भी एक मेरी नसीहत थी, ये भी एक इस्लाह थी। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अलग अलग शान है अल्लाह वालों की। कभी बोल कर नसीहत कराते हैं, कभी बोलने लगाकर नसीहत कराते हैं, कभी अपने किरदार से, अपने अहवाल से नसीहत करते हैं। लेकिन नसीहत जो शख्स लेना चाहता है, इस्लाह की जिसके अंदर फ़िक्र है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों रास्ते रखा है। तो आज की ये हमारी नशिस्त तजदीद ईमान व एहसान के हवाले से जो हम हाज़िर हैं, यहाँ का हमारा आना गोया कि यूँ अपना अक़ीदा मजबूत हम रख लें कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह अगर नहीं चाहता तो हमको यहाँ नहीं लाता था। वो हमारे बारे में कुछ अच्छा इरादा रखा है, हमारे गाफिल दिल को जाकिर बनाने का इरादा कर चुका है, हमारे नापाक दिल को पाक करने का इरादा कर चुका है, हमारे गंदे नफ्स को तज़किये के ज़ेवर से मालामाल करने का इरादा कर चुका है। इसीलिए वो यहाँ ला कर रखा है, वरना कभी भी अल्लाह तबारक व तआला इसके अलावा इस्लाह ही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बारहा बताया है। वो जो 100 लोगों का जो कातिल था, जो वाक़या मशहूर है, सबको तफसील वाक़या बयान करना नहीं है, 100 लोगों का जो कत्ल किया था उसका वाक़या मशहूर है। 90 पे 9 जो कत्ल उसने मुकम्मल किए तो उसको ख्याल हुआ बदलने का। ये ख्याल कौन डाला था उसके दिल में? 99 कत्ल होने के बाद उसको अब ख्याल हो रहा है कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मौला को क्या सूरत दिखाऊँ। उसके दिल में ये ख्याल कौन डाला? और वो कत्ल का रास्ता छोड़कर सुधरने की तरफ, इस्लाह की तरफ जाने लगा। जाते जाते एक आलिम के पास पहुँचा और फतवा पूछने लगा कि भाई मेरा ये हाल है, क्या मेरी तौबा हो सकती है? क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो उसने कहा कि इतनी कत्ल होने के बाद तौबा का ख्याल, अगर ख्याल बख्शना नहीं है तो ख्याल भी नहीं डालता था।
अगर माफ़ नहीं करना था, उसकी ज़िंदगी का काया पलटना मकसूद नहीं था अल्लाह को, तो ख्याल भी नहीं डालता था उसके सिवा। ये ख्याल कौन डाला? क़त्ल का ख्याल तो शैतान डालता था, ख्वाहिशात नफसानी का ख्याल तो नफ्स के तरफ से था, तौबा का ख्याल किसके तरफ से था? क्या शैतान तौबा का ख्याल कभी डाल सकता? क्या नफ्स तौबा का ख्याल डाल सकता? ये ख्याल डाला मौला है। जब वो पहुंचा तो एक बंदा ऐसा मिल गया उसको, जिसने उसको नाउम्मीद कर दिया, तेरा अब मसला हल हो नहीं हो सकता, तो उसने उसको भी क़त्ल कर दिया, उसको भी क़त्ल कर दिया। क्यों क़त्ल किया उसने? 99 क़त्ल थे, 100वां क़त्ल क्यों था? इसलिए कि मैं अपने, ये वो शख्स है जो मुझे मेरे मौला के करीब होने नहीं दे रहा है, इस गुस्से में उसको क़त्ल कर दिया। अगर फिर भी उसको वही पुरानी क़त्ल वाली ज़िंदगी ही बाकी रखना था, तो 100वां क़त्ल करके भी वो वापस फिर कातिल बनने के लिए ही चला जाता था। वो ऐसा नहीं किया, दोबारा एक और शख्स के पास गया सवाल करने के लिए। अभी वो अल्लाह तबारक व तआला का जो ख्याल था, जो क़ल्ब पर इल्क़ा था, वो बाकी है। अरे गुनाहगार के क़ल्ब पे बात उतारता है, गुनाहगार के दिल पर भी उसकी तवज्जो होती है, उसी वजह से गुनाहगार तौबा करता है। फिर वहाँ से निकला, एक दूसरे के पास गया और पूछा कि भाई हाल ये 99 हो गए, 100वां क़त्ल भी यूँ हुआ था। उसने कह दिया कि तौबा कबूल नहीं होती, तौबा कबूल नहीं होती, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसने सोच लिया मेरा हशर क्या होगा। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी तौबा होगी या न होगी ये बात की चीज़ है, जब तक तुम इस माहौल में रहोगे तुम इसी तरह क़त्ल करोगे। तुम्हारे अंदर तौबा का ख्याल आने के बाद भी 100वां क़त्ल जो तुमने किया है, उसकी वजह यह है कि तुम्हें सही मुर्शिद नहीं मिला था, सही इस्लाह करने वाला तुम्हें नहीं मिला था, इसलिए 100वां क़त्ल भी तुमको करना पड़ा। ऐसा करो, आगे एक बस्ती है, आगे एक सीधे जानिब नसरा है, बाएं जानिब कफरा है, सीधे जानिब जाओ, वहाँ पर अल्लाह वाले, कुछ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, वो इबादत करते हैं। हदीस है, सरकार ने फरमाया फ़इन्न बिहिम उनासुन फ़इन्न बिहा उनासुन याबुदूनल्लाह फ़अबुदिल्लाह माहुम। जाओ तुम उनके साथ रहो, अपनी बकिया ज़िंदगी उनकी सोहबत में रहकर गुजार लो, वो इबादत में है, वो जैसा करते हैं वो तुम भी वैसे ही करके ज़िंदगी गुजार लो। तौबा कबूल होती नहीं होती ये जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि इसका इलाज ये नहीं था, इसको मालूम भी नहीं है कि तौबा किस तरह से करना है, क्या कलिमात है। उसको माहौल देना था, उसको तरबियत का गुर देना था, उसके दिल को किसी ऐसे रास्ते से, ऐसी सोहबत से मालामाल करना था जिस सोहबत में जाने के बाद उसके दिल से खुद ब खुद गुनाह की लज्जत ख़त्म हो जाए, ख्वाहिशात नफ्स की काली ख़त्म हो जाए। इसीलिए वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के हौल व क़ुव्वत से उसने रहनुमाई की। जैसे ही उससे सुना, हदीस है, हुजूर ने फरमाया, इस हदीस को 50 सहाबा ने रिवायत किया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कसरत से रिवायत होने की वजह यह थी कि हुजूर कसरत से इस हदीस को बयान करते थे। इस हदीस को बयान करने का मतलब सिर्फ तौबा की फजीलत पर नहीं है, उसने तौबा करने के कोई लफ्ज़ अदा ही नहीं किए। इस हदीस में हुजूर बताना ये चाहते हैं, हुजूर का मंशा ये था, तुम अपनी इस्लाह करना चाहते हो तो किसी मुर्शिद को तलाश करो, इस्लाह करने वालों के तलाश करो। जब तक इस्लाह करने वाला नहीं मिलता, तरबियत करने वाला नहीं मिलता, तुम्हें रुश्द व हिदायत का रास्ता देने वाला नहीं मिलता, तुम चाहे कितने भी तस्बीह पढ़ लो, नमाज़ें हज़ारों पे पढ़ लो, तुम्हारी इस्लाह मुमकिन नहीं है जब तक कि तुम किसी इबादत गुजार, किसी परहेजगार, साहिब निस्बत, किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार न कर लो। जैसे ही वो कहा कि उस तरफ बस्ती है, वहाँ जाओ, तुम्हारे मसले का हल उधर है, तो फ़ौरन उठा और भागने लगा। ऐसा नहीं किया कि घर आकर अच्छी तरह से नहा धोकर कपड़े जमा कर सब तैयारी कर गएंगे, नहीं नहीं, वो फ़ौरन वहाँ से भागा। जैसे ही हक़ का पता मिल गया वो फ़ौरन वहाँ से भागा। उस भागने की कैफियत की वजह से ठोकर लगी और मर गया, ठोकर लगी और मर गया। फरिश्तों को अल्लाह भेजता है, जाओ उसका हाल देखो। जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। दो आकर हर एक ये हुज्जत कर रहे हैं,
जहन्नम के फरिश्ते कि ये 100 का कातिल है, लिहाजा ये जहन्नम का मुस्तहिक है। जन्नत के फरिश्ते कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तौबा करके निकला है। अल्लाह तबारक व तआला फिर तीसरे को भेजता है, ख्याल वही डालता है, वही रास्ता बताता है, ठोकर वही लगाता है, गिराता वही है। जन्नत के फरिश्तों को भी वही भेजता है, जहन्नम के फरिश्ते को भी वही भेजता है, फैसला करने वाले को भी भेजता है। फैसला देकर जाओ, आपस में जो लड़ रहे हैं अपना मसला कर लो, हल कर लो कि इसकी ज़मीन जो गुनाहों की है वो भी नाप लो, और जो तौबा करके निकला है वो ज़मीन भी नाप लो। तीसरे को क्यों भेजा है? तीसरे को भी खुद भेज रहा है और यह फैसला इस तरह करने का हुक्म दे रहा है। जब नापी गई, जहन्नम के फरिश्तों ने कहा कि ये तो गुनाहों की ज़मीन लंबी थी। अल्लाह ताला अब ज़मीन को भी हुक्म देता है, ऐ ज़मीन जो गुनाहों की थी, 100 कत्ल जो करके आया है आज तक, तू थोड़ी सी तंग हो जा, और वो ज़मीन जो तौबा के लिए निकला था, ऐ वो ज़मीन तू थोड़ी कुशादा हो जा। किसी को बख्शना चाहता है, उसके ज़िंदगी का इनक़िलाब और जहाँ से उसको अल्लाह की रहमत मिली वो सिर्फ वही क़दम था कि वो अल्लाह वालों की जानिब निकला था। ये कैफियत आते ही अल्लाह ज़मीन को भी हुक्म दे रहा है, क्योंकि वो बख्शना चाहता है। वो जब बख्शना चाहता है तो ज़मीन को भी तंग करने का हुक्म देता है, ज़मीन को भी कुशादा होने का हुक्म देता है। कैसा परवरदिगार है! ऐसे परवरदिगार को हमने भुला दिया। ऐसा तो कोई खातिल नहीं है शायद के तारीख़ में 100 कत्ल जो किया हो। अब फिर फैसला होता है। सरकार दो आलम सब इरशाद फरमाते हैं, जब वो ठोकर लगने के बाद ज़मीन पर आ गिरा तो अभी उसकी दम नहीं निकली थी, दम निकलने का कुछ वक्त था, लेकिन वो ज़मीन पर गिरने के बाद अपने आप को घसीटता हुआ थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, अपने हाथ को आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसका हाथ पीछे था तो एक हाथ आगे बढ़ा दिया, ताकि कम से कम मैं अल्लाह वालों की बस्ती से एक हाथ के बराबर ही सही करीब हो जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को जो सुकड़ने का हुक्म दिया और तौबा वाली ज़मीन को जो फैल जाने का हुक्म दिया, जब नापा गया तो वो एक हाथ ही तौबा वाली ज़मीन ज़्यादा निकल आई कि ये वहाँ से निकला था। फैसला किधर हुआ? उसका हाथ था उस तरफ, बता रहा था कि मैं उनमें से तो नहीं था, मगर मेरा इरादा उनकी तरफ था जो अल्लाह वाले थे। अल्लाह वालों की सोहबत समझ में ये नहीं आती। अजीब बात है, इसकी अहमियत जो है ये मरने के बाद ही मालूम होती, किसकी सोहबत से उठा है, कौन सी खाक लेकर आया है। वहाँ जाने के बाद इंसान को मालूम, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। क़ियामत के दिन हर शख्स को अफसोस एक बात पर होगा, गुनाहों पर नहीं, फ़ुलां की सोहबत में नहीं रहता तो अच्छा था, अरे फ़ुलां की सोहबत में ज़िंदगी बसर कर लेता तो क्या अच्छा होता था। हसरत करेगा, अरे काश मैं तेरी सोहबत में नहीं होता, अरे काश मैं फ़ुलां की सोहबत में होता तो आज कुछ और होता। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने अपने हौल व क़ुव्वत से पहले हमें अच्छी तरह से ये अक़ीदा बिठाना चाहिए कि अल्लाह हमको नाउम्मीद नहीं करेगा। हम जिस ईमान को लेकर, जिस क़ल्ब की हालत को लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह यहाँ से जब हम निकलेंगे हमारा क़ल्ब वो नहीं रहेगा, हमारा क़ल्ब वो नहीं रहेगा जो आने के वक़्त था। आज के हालात और आज का पुरफितन माहौल और ये उन्वान अंदाज़ा तो कीजिए, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। औलिया अल्लाह की फ़िरासत से डरो। क्या उन्वान दिए हैं, उनकी फ़िरासत देखिए। ईमान की तजदीद, आज सिर्फ़ इस उन्वान की ज़रूरत है, सिर्फ़ इसी उन्वान की ज़रूरत है। आज आप गौर फरमाइए, इस दौर में इल्म का जो फैलाव है, जिस अंदाज से इल्म को, मालूमात को फैलाया जा रहा है, शायद के तारीख़ में इससे पहले इल्म की इतनी तबलीग नहीं हुई। इल्म की कह रहा हूँ। आपको कोई एक हदीस मालूम करना है, एक लफ्ज़ उसका मालूम है या हदीस का नंबर मालूम है तो बस है, आपको पूरी हदीस मिल जाती। किसी के पास, मुहद्दिस के पास जाकर बैठना, सफ़र करना, इतनी जो सुऊबतें थी वो सब ख़त्म हो गई। किसी भी एक मज़मून को आप मालूम करना है, कोई भी एक उन्वान
आप सिर्फ उस उन्वान को अगर टाइप कर दे आपको पूरा मजमून मिल जाएगा। कोई किल्लत नहीं है मालूमात की। किसी भी एक मौजू पे आपको हदीसें मिलना है, एक नहीं सौों की तादाद में मिल जाएगी। ये दायरा हमेशा फैलता रहेगा। किसी भी मसले के बारे में मालूम होना है आपको मालूम कर सकते हैं, लेकिन बात यह है दिल का जो दरूना तारीख है, यहाँ जो अंधेरा आया हुआ है, इसको कौन दूर करे। बात तो वो है, इतने मालूमात रखने के बावजूद वो मालूमात रखने वाला खुद परेशान है। हाथ में मालूमात है, वो हदीस है, मगर ये हदीस इसके क़ल्ब को मुतासिर नहीं कर रही है जो लिखी हुई है। वो सहाबा का दौर था, किसी के पास एक एक ही आयत थी, वो एक आयत ही को वो अपने लिए हिर्ज़े जा बना कर रखे, उसी पे ज़िंदगी गुजार लिए। कुरान बहुत बात को जमा था। क्या बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान को एक ही जिल्द में बंद करके क्यों नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये तुलू अलैहिम आयाती, अल्लाह ताला का हुक्म था कि आयतों को अल्लाह के पूरे पहुँचाए, मगर हुजूर ने सिर्फ तरतीब दे दिया और लिखवा दिया, मगर कोई एक किताब की शक्ल में जैसा कुरान है वैसा हुजूर के ज़माने में नहीं थी। एक 30 पारे किसी एक सहाबी के हाथ में नहीं थे, 1.25 लाख सहाबा में से, हत्ता कि अबू बकर और उमर के पास भी पूरे 30 पारे नहीं थे। मगर उनके ईमान का अंदाज़ा कौन कर सकता है। उनके ईमान को आसमान से भी बुलंद करने वाला कौन था। उनके ईमान का डंका मशरिक़ से मगरिब तक जो फैल रहा था, उसकी वजह क्या थी। क्या पढ़े थे वो लोग क्या सीखे थे, जिसकी वजह से फाके में रहकर भी अल्लाह को रब मानते थे। 2-2 दिन के फाके हो जाते थे, मगर उनका परवरदिगार अल्लाह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता था। उनके गुमान के हाशिए ख्याल में भी आना मुमकिन नहीं था। कौन सी चीज़ उन्होंने सीखी थी। सरकार दो आलम सब तकसीम करके हर एक को एक एक कुरान दे दिया था, नहीं दिया हुजूर ने। यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहादीस को भी लिखने का हुक्म नहीं दिया था। चंद सहाबा लिखते थे, कुछ शुद्ध बुद्ध कुछ लिखते थे, मगर कोई किताब बनी नहीं थी। क्योंकि इस अमल से हुजूर बता रहे हैं, अगर ये हुजूर की रिसालत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी होती तो हुजूर हर एक को कुरान देते थे। हज्जतुल वदा का मौका जब आया तो 1.25 लाख सहाबा में से हर एक के हाथ में कुरान दे देते। आज का दौर कुरान बताकर ये फ़लाँ आयत फ़लाँ पारे में फ़लाँ सूरे में है, अब मुसलमान सरेंडर होगा। भाई ये कुरान बता रहा है, मुझे इतनी आयतें मालूम हैं, मुझे इतनी हदीसें मालूम हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को रोक दिया, यहाँ तक कि वफ़ात हो गई हुजूर की, हुजूर ने नहीं किया। ये बतला दिया कि तुम्हारे ईमान और तरबियत का मंशूर ये नहीं है, तुम्हारी दुरुस्तगी का मंशूर ये कुरान हाथ में पकड़ लेना नहीं है। मौला तक पहुँचना है, मौला को हासिल करना है, ईमान सीखना है, और ईमान बराबर हुजूर ने सिखाया। तो दोस्तों ये दौर जो है इल्म की इशाअत भी बहुत कसरत से है। बताइए पहले ज़माने में जो लोग बुज़ुर्ग हैं वो बताइए कि कितने मदरसे होते थे। जहाँ तक मेरा एक नाकिस अंदाज़ा है, पूरे विजयवाड़े में यही हमारा एक मदरसा था, उसके सिवा दूसरा मदरसा कोई नहीं था। और बुराइयाँ उतने नहीं होती थी। आज मदारिस बहुत ज़्यादा हो गए, बुराइयाँ ही बहुत ज़्यादा हो गई, इल्मी मालूमात भी बहुत ज़्यादा हो गए, गुनाहों के दरवाज़े भी बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। ये इल्मी मालूमात हमारे गुनाहों के दरवाज़े क्यों बंद नहीं कर सकते? क्योंकि ये गुनाह को बंद करने के असबाब ही नहीं हैं, इससे गुनाह रोके ही नहीं जा सकते। गुनाहों से बचना और इस्लाह पाना, इसका ताल्लुक़ उससे नहीं है कि इल्म को बांट दिया जाए। अब मदारिस का हाल देखिए और खानखाहों का भी हाल देखिए। जिस तरह से मदारिस में तलबा पढ़ रहे हैं कुरान पूरी तफसीर, एक निसाब बना लिए, इस साल तक इतना पढ़ लेना है। और खानखाहों का भी हाल ये कि इतने दिनों में इतने छिल्ले दिया जाए, इतने अल्फाज याद कर लिया जाए। ये पूरे अल्फाज याद हो गए तो अब वो खिलाफत का भी मुस्तहिक है, उसका हाल बने या ना बने, वो अल्फाज के बलबोते पर उसको सब दे दिया गया। इस कभी इस अल्फाज खल्क को कौन देखा, नफ्स के हाल को कौन देखा। अरे अंदर के
बातिन को दुरुस्त होने के लिए तो हज़ारों दिन गुजर जाते हैं, न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए सब कुछ हमारे अंदर बड़े बड़े अलखाब और मकामात आने के बावजूद मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि इस महफिल की अहमियत क्या है और इस उन्वान की अहमियत क्या है जो तजदीद ईमान के लिए लेकर रखे हैं। ये एक ईमान का सिक्का खोटा होने की वजह से आज मसाइल, एक तो गुनाहों की तरफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा सारी उम्मत, सारा कुफ्र मुसलमानों पर टूट पड़ा है, मुसलमानों पर टूट पड़ा है। वो तो दौर था ख्वाब में भी किसी काफिर बादशाह के हजरत उमर आ जाते तो फिर उसको नींद नहीं लगती थी। कौन सी तावीज़ पढ़े थे, कौन सा नाम उनके पास था, क्या दौलत उनके पास थी, वो दौलत क्यों हमने छोड़ दी। लन यसलुहा आखिरु हादिहिल उम्मती इल्ला बिमा सलुहा बिहिल अव्वलून। याद रखें, टेक्नोलॉजी कितनी ही बढ़ जाए, मालूमात में कितना ही इजाफा हो जाए, दीन और इल्म के तनाबे कितने ही फैल जाए, मगर तुम्हारी इस्लाह उसी अंदाज से की जाए तो इस्लाह होगी जिस अंदाज से सहाबा की इस्लाह हुई थी। उसके सिवा इस्लाह का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये गौर तो करे, क्या बात है, तन्हाइयाँ हमारी कितनी फहश हो गई, गंदी हो गई, कोई रोकने वाला क्यों नहीं है। इल्म रखने के बावजूद नफ्स तो इल्म को लात मार के फेंक देता, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, खातिर में नहीं लाता। नफ्स निस्बत को, किसी की सोहबत और सूरत को जब लाया जाता है तो वहाँ झुक जाता है, उसको झुकना पड़ता है। शैतान के पास कुछ कम था, दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। तो मोहतरम दोस्तों, अब इसीलिए तजदीद ईमान का एक मौजू लिया गया और उसके लिए एक माहौल सजाया गया, एक मकाम को तय किया गया, एक निज़ामुल अमल बनाया गया, जहाँ पर हर जगह किसी भी ज़ाविये से किसी भी तरफ देखें तो ईमान की तजदीद का ही माहौल है। किसी भी तरह से जो हाल हमारा था वो हाल न रहे। हम अपने आप को जो ईमान वाला समझ रहे हैं, पहले इस बात की नफ़ी करना ज़रूरी है। मेरा ईमान निफाक में बदल कर बहुत ज़माना गुजर चुका है, इस बात को पहले तस्लीम करें। नहीं, मैं कुछ हूँ, मेरा भी ईमान बहुत कुछ है, ये समझना निफाक की अलामत है। ईमान तो कहीं के चला गया, निफाक के पर्दे आ गए। क्या यही बात है? देखिए, हम तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही रब है, फिर दिल में फ़िक्र मासिवा अल्लाह की क्यों है दोस्त? महंगाई आ जाए तो क्यों घबरा गए? ये अल्लाह ही हाजत रवा कहने वाला टमाटर के रेट बढ़ जाए तो परेशान क्यों हो गया? चावल का दाम बढ़ जाए तो परेशान क्यों हो गया? हुकूमत ज़बरदस्त हो जाए, हुकूमत जालिम हो जाए तो यह क्यों घबरा गया? जो अल्लाह का अपने साथ रहने की गवाही दे रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर ये कायनात को हवाओं के गूंज में बता रहा है, ऐ वो अहले कुफ्र, ऐ वो आलम के लोगों, मैं गवाही दे रहा हूँ कि कायनात का परवरदिगार मेरे साथ है। तो फिर ये डरा क्यों है? ये सहमा क्यों है? अपने मुस्तकबिल की फिक्र किसको क्यों है? ये तो बादशाह की तरह रहता था और बादशाह की तरह रहना था। ये हाल क्यों आ गया? जुबान पर एक है, दिल पर एक है। इसका मतलब यह है कि ईमान चला गया, अब जो कुछ है वो निफाक है और उसका ख्याल भी नहीं आना, ये निफाक की पक्की अलामत है। क्या और तुरफा तमाशा यह है कि इसको कोई समझने भी नहीं, गाफिल अपने आप को गाफिल नहीं समझ रहा, गुनाहगार गुनाहों पे गुनाह, आदि गुनाह हो चुके हैं और उसके बावजूद भी अपने आप को अच्छा हूँ, फिर भी परवाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल उस पर पड़े हुए हैं। ये निफाक की बहुत बड़ी अलामत है। सरकार दो आलम साथ में निफाक से डराया, निफाक से डराया। वो लोग जिनकी जन्नत कंफर्म हो गई थी वो निफाक से डरते थे दोस्त, वो निफाक से डरते थे और उनको हुक्म हो रहा है कुरान करीम में, आयत करीमा जो अल्लाह के हौल क़ुव्वत से तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया। गौर तो करे ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, जब ये आयत नाजिल हुई तो इसके अव्वलीन मुखातब
जिसको कुरान सबसे पहले खिताब किया वो कौन थे? सहाबा थे ना। उनसे कहा जा रहा है तुम अल्लाह से डरो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। क्या वो सच्चे नहीं थे? सहाबा को अल्लाह कह रहा है। और ये आयत जो उतरी, अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये कच्चे ईमान वालों से कहा गया, इब्तिदाई दौर की आयत है, ये भी नहीं। ये आयत नाजिल हुई 9 हिजरी में। इसके बाद ये आयत उतरने के बाद सरकार दो आलम सासम 1 साल भी बाहयात ना रहे, 1 साल के अंदर वफात हो गई। उस वक्त ईमान वालों को अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों सच्चों की सोहबत में रहो। ईमान वाला खुद सच्चा होता है तो फिर कौन से सच्चे की सोहबत में रहेगा? इल्म वालों को तलाश किए, ये फला ये फ़न माहिर है, ये फ़न माहिर। सच्चाई के फ़न माहिर कौन है उसको हमने तलाश किया। हर फ़न वाला आपको मिलेगा, सच्चाई के फ़न में जो माहिर है उसका मिलना आज अनका है। अनका का लफ्ज़ भी उसके लिए अनका है। ईमान वालों को अल्लाह ये कह रहा है कि तुम सच्चों के सब, वो जो खुद सच्चे हैं ये बताना चाहता है तुम सच्चे हो। तुम सच्चे होते हुए वो कुल्लन वादल्लाहु, तुम सब जन्नती हो, तुम सब सच्चे हो। उलाइका हुमुस सादिकून कह दिया, वो सच्चे ही है। तुम्हारा खुद सच्चा हो जाना तुम्हारे ईमान के हिफाजत की ज़मानत नहीं है, गारंटी नहीं है। तुम सच्चे होने के साथ अगर झूठे के साथ बैठोगे, मुनाफिकों के साथ बैठोगे, अहले शिर्क के साथ तुम्हारा उठना बैठना रहेगा तो तुम्हारी सच्चाई बदल जाएगी, तुम्हारे अंदर भी निफाक आ जाएगा। ये हाल आज हमारा है, ये हाल आज मुसलमान का है, जो सुनता बहुत है करता बहुत है मगर उसकी सोहबतें ख़राब हो गई। जैसे ही किसी बुरे के सोहबत में बैठा, किसी निफाक वाले के सोहबत में बैठा, इसके ईमान पर भी निफाक की चादर आ गई। ये सहाबा को इसके पीछे एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। देखिए क्या ईमान अफरोज़ वाक़या हुआ है, कैसी तरबियत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनाफिक और मोमिन कौन है हुजूर ने बतला दिया। ये वाक़या जंग तबूक का था, उस पर ये आयत उतरी है, उस पर यह आयत उतरी है। जंग तबूक एक जंग थी, यूँ समझिए कि हुजूर के ज़माने की ये आखिरी जंग थी जिसमें हुजूर शिरकत किए। मक्का भी फतह हो गया, 30,000 सहाबा इसमें गए हैं। सबसे पहली दूसरी जंग थी जो रूमियों के साथ लड़ी गई। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये जंग हकीकत में हुई भी नहीं। ये बात बहुत काबिल गौर है। इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि तबूक के मकाम पर जाना है, सब तैयार हो जाओ। अब इधर आजमाइश है, ऐन ये वक्त है सख्त गर्मियों का, सफ़र है तकरीबन यहाँ से मदीने से 1 महीने का सफ़र था और ऐन खजूरें पक रही है। 1-2 दिन में अगर खजूरें नहीं उतारेंगे तो फिर खजूर 6 महीने तक मुयस्सर नहीं होंगी। और उससे पहले चंद जंगें हुई थी जिसमें अभी पहले से ज़ख्मी हैं सहाबा, ज़ख्म भी पहले से ताज़ा है और गर्मी भी बहुत शिद्दत की है। और उसके अलावा खजूर पक के आ रहे हैं, अगर खजूर पकने के बाद फ़ौरन न उतारा जाए तो वो ज़ाये हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब यहाँ ईमान की आजमाइश थी। सरकार दो आलम सासन अपने सहाबा को गुलामों को लेकर निकले। उनमें से जितने सहाबा थे वो निकल गए। 3 सहाबा ऐसे थे जिनके आपस में बहुत गौर तलब बात है, जिनके आपस में मुनाफिकीन से कुछ मरासिम थे, रवाबित थे। मुनाफिकीन के साथ वो मालूम नहीं था कि ये मुनाफिक है, इस तरह से खोला नहीं गया था कि फ़ला मुनाफिक है फ़ला ईमान वाला है, ये बात नहीं खुली थी। 3 सहाबा जिनका नाम आया, एक काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मिरारा बिन रबी उमरी, 3 सहाबा थे। ये जो है मुनाफिकीन के जद में आ गए। मुनाफिकीन के आस पास पड़ोस में रहते थे। उन्होंने कहा कि अभी जाने की ज़रूरत क्या है, इधर तो खजूर उतर रहा है, तुम्हारे पास बेहतरीन तेज़ रफ्तार सवारियां हैं। हमारे शेख ने बहुत बड़ा गुर बताया है, नफ्स की अलामत कोई ख़याल नफ्स के तरफ से है, अगर मालूम करना है तो इसकी अलामत यह है कि नफ्स बहाने की सूरत से आता है। 1000 किताबों की एक बात है,
नफ्स हमेशा बहाना तलाश करता अपनी सहूलत के लिए, नमाज से इनकार नहीं करता, बाद में आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा बाद में फौरन जो हुक्म आया है फौरन करने नहीं देता, बाद में। अब आज गुनाह कर लेंगे, आज के प्रोग्राम को नहीं जाएंगे, आइंदा ज़रूर जाएंगे। आज ज़रूर नहीं गया सो वाला आइंदा ज़रूर कैसे जाएगा? उन्होंने रोक दिया, जाने से इनकार नहीं किया, हम जाएंगे लेकिन थोड़ा रुक कर जाएंगे। तुम्हारे पास तो तेज़ रफ्तार सवारियां हैं, वो जो लोग गए हैं उनके पास सवारियों की इतनी किल्लत थी, मुअर्रिखीन लिखते थे एक ऊंट के पीछे 18 सहाबा की बारी थी, बारी बारी 18 सहाबा एक ऊंट पर सवार होकर सफ़र कर रहे थे। वो भी ऊंट, घोड़ा भी नहीं है। मुनाफिकीन के तुम्हारे पास तो तेज़ रफ्तार घोड़े हैं। अब जिस तरह से एक साइकिल की मिसाल ले ले, उसके मुकाबिल में एक तेज़ रफ्तार कार ले ले। वो साइकिल पे जा रहे हैं, हम कार पे जाएंगे तो कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही आपने फरमाया। वो तीन रुक गए। सरकार दो आलम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद इत्तला हुई कि वो रूमी जो है फ़ौज लेकर नहीं आए। दरमियान में सुलह सफाई हो गई, जंग मुलतवी हो गई। सरकार दो आलम वहाँ पहुँचे और वापस आ गए, वापस हो गए। जंग नहीं हुई, कोई किसी की जान भी नहीं गई। वापस जब आ रहे थे तो इधर ये जो लोग तीन सहाबा जो थे ये आखिर में निकले। ये जब निकल गए आधे रास्ते को भी नहीं पहुँचे थे कि सरकार दो आलम वापस आ रहे थे। उनको सख्त नदामत हुई, वो भी वापस हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो हुजूर के आते ही जितने मुनाफिकीन जंग में नहीं गए थे वो सारे पहले आ गए, हुजूर के कदमों में गिर गए। कहने लगे या रसूलल्लाह, किसी ने कहा कि मेरी बीवी बीमार थी, किसी ने कहा कि मेरा बच्चा बीमार था, किसी ने कहा कि मैं खुद बीमार था, किसी ने कहा कि फला बहाने सब ने बयान किए। हुजूर ने हर एक को रुख्सत दी। ठीक है ऐसा बीमार है तुम, लिहाजा ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं है, जंग भी नहीं हुई ना। जितने बहाने बनाए थे उन सबको हुजूर ने सज़ा नहीं दी, रुख्सत दे दी। सब होने के बाद ये जो तीन सहाबा सच्चे थे, पक्के थे, अच्छे थे, ये तीन आखिर में आए और शर्मिंदगी से बैठ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम जंग से पीछे रह गए, न हमारी बीवी बीमार थी, न बच्चा बीमार था, न कोई बहाना था। हमने अपने नफ्स की सुस्ती की वजह से जंग से हम पीछे रह गए। ये बात समझने की है। मुनाफिकीन बहाने बना रहे थे और ईमान वाले जो बात है मेरी ये गलती है सामने रख दिए। अब वो जो झूठे बहाने लगाए उनको हुजूर ने रुख्सत दे दी, ठीक है जाओ तुम आराम से। जिन्होंने सच बताया हुजूर ने चेहरे अनवर को मोड़ लिया, जाओ हमारे पास तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं है। चेहरे अनवर को फेर लिया, जाओ तुम नहीं आए, तुमने गलती की है, तुम्हारा मसला, तुम्हारी तौबा अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह जो चाहे फ़ैसला करे, मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। सच बोलने की वजह से फ़ौरन तो इन पर हुजूर माफ़ करना था। हुजूर को मालूम नहीं था ये मुनाफिक है। कुरान उतरा है यातज़ीरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, मैं महबूब ये लोग उज़्र पेश कर रहे हैं मुनाफिकीन। कुल ला ताअत, आज कोई कह सकता है कि हुजूर को मालूम नहीं था, कुरान उतर गया, ये लोग बहाने बना रहे हैं और ये लोग सच बोल दिए, कहा कि जाओ तुम्हारी माफ़ी नहीं है। सरकार किसी को कह सकते हैं माफ़ी नहीं है? वो तो उनसे बढ़कर माफ़ करने वाला कौन है कायनात में? वो माफ़ ना करे तो फिर कौन माफ़ करे? हुजूर ने कह दिया कि मैं माफ़ नहीं करूँगा। तरबियत के लिए कभी इस तरह भी कही जा सकती है। और ये हुक्म दे दिया आज से इनके साथ कोई बात नहीं करना। ये सब जो हो रहा है उनके साथ, इसके पीछे गलती क्या थी वो पॉइंट है। गलती क्या थी, किस गलती की वजह से ये जंग से पीछे रह गए और इतने सारे हुजूर चेहरे अनवर फेर लिए। ये जंग का मसला ही नहीं है। ये कह सकते थे कि भाई ठीक है तुम नहीं आए तो क्या हुआ, जंग भी तो नहीं हुई, तुम्हारा तो वहाँ कोई काम नहीं था, ये भी कह सकते थे हुजूर। और ख्याल हमारा भी जैसा आता था, भैया हम नहीं गए तो क्या हुआ, जंग भी तो नहीं हुई, माफ़ कर देना चाहिए था। उसके बावजूद भी क्यों हुजूर माफ़ नहीं किए?
बात सिर्फ ये थी कि ये मुनाफिकीन की बात सुने थे, अल्लाह उसके रसूल की बात को पीछे कर दिए और मुनाफिकीन की बात को सुनकर वो पीछे रह गए। और मुनाफिकीन ने असबाब को दिखाया, तुम्हारे पास असबाब इतने अच्छे हैं, तुम आखिर में अच्छी तरह से जा सकते हो। मुनाफिक हमेशा सबब को दिखाता है, हाजत रवा को नहीं दिखाता। मुनाफिक हमेशा शय की हकीकत बताता है, उलूहियत की हकीकत नहीं बताता। उसकी ये अलामत थी, ये बताया उन्होंने। इस अमल से अब सरकार तो आलम सरसम ने ऐलान कर दिया, इनसे आज के बाद कोई बात नहीं करेगा, दायमी मुकाता उनके साथ हो गया, अब कोई बात नहीं करेगा इनसे। जब वो नमाज़ों में आते तो वो किसी महफिल में बैठते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ वो बैठते थे उस तरफ अपनी तवज्जो भी नहीं फरमाते थे, चेहरा भी उधर नहीं फरमाते थे। हरगिज़ ये मत समझिए कि ये उनके लिए था, जिनके अंदर निफाक का गर्द है वो है, क़यामत के दिन सरकार उसके साथ भी यही सलूक करेंगे, उसके साथ भी यही सलूक होगा। जब हम क़यामत के दिन हुजूर के सामने पहुंचेंगे और चेहरे रहमतल लिल आलमीन फिर जाए, कौन सी रहमत है जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाए? सारी कायनात तो उसी एक रहमत में है। अल्लाह की रहमतें भी सरकार दो आलम की रहमत से है, वो ज़ाते वाला चेहरे अनवर को फेर चुकी है। इसीलिए जब वो महफिलों में आना छोड़ दिए, महफिलों में सरकार चेहरा फेर रहे हैं इसलिए आना छोड़ दिए, कोई बात करने वाला नहीं। बीवियाँ आकर कहने लगी, या रसूलल्लाह आप मुझसे नाराज़ हैं, आप हमें हुक्म दे दीजिए, हम उनसे खुला ले लेंगे, तलाक हासिल कर लेंगे, ऐसे के पास हम नहीं रहेंगे। सब एक ज़ात के गिरविदा है, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसी की जुल्फ़ों के सभी असीर हुए। बीवी शौहर की मोहब्बत बरकरार है, औलाद माँ बाप की मोहब्बत बरकरार है, मगर जहाँ अल्लाह के रसूल का मसला आ जाए, मोहब्बत रसूल का मसला आ जाए, इताअत रसूल का मसला आ जाए, तो ना वहाँ बीवी और शौहर का कोई ताल्लुक़ है, औलाद और माँ बाप का कोई ताल्लुक़ है। एक ज़ाते वाला ऐसी है, वो आने के बाद सहाबा ने किसी रिश्ते को दरमियान में नहीं रखा। इसीलिए कहते थे फ़िदा का अमी अबी व उम्मी या रसूल, वो कहते नहीं थे, दोस्त फ़िदा करके बताते थे। उन्होंने कोई शय अपने जान से सरकार से ज़्यादा अजीज़ नहीं रखी। एक सुन्नत रसूल के बारे में बोलना पड़ता है, आज इताअत रसूल के बारे में बोलना पड़ता है। आज के मुसलमान दाढ़ी रखने से भी शर्माता है, लिबास बदलने से भी शर्माता है। किससे? कौन सी ज़ात से? जिस पर सहाबा ने अपने माँ बाप कुर्बान कह दिया। तो हाल ये हुआ उनका। बीवी आकर कहने लगी तो हुजूर ने कहा, नहीं, इसका हुक्म नहीं है, तुम उनके पास रहो, अलबत्ता उनके करीब मत जाना, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता तुम्हारा कटा नहीं, बल्कि तुम दूर रहो उनसे। यहाँ तक कि जब वो शौहर काब बिन मालिक पानी पूछते तो वो पानी भी नहीं देती थी। कहा कि सरकार दो आलम ने तुम्हें अपना चेहरा फेर लिया, मैं कैसे पानी पेश करूं? यहाँ तक कि वो जब भूखे और खाना भी पेश करने वाले नहीं थे, उनके घर में एक सहाबी थे, तीनों में से एक ऐसे थे जिनके पास खाने के लिए कोई मुयस्सर नहीं था। एक बकरी थी दूध देने वाली, उस बकरी के पास एक दिन गए थनों को हाथ लगाने के वास्ते। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो बकरी भी वहाँ से हट गई, दूध देने से इनकार कर दी। सरकार ने तुमसे मुंह फेर लिया, मैं तुझे दूध क्यों दूँ? हमारा बच्चा सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर काम किया, अभी भी उससे मोहब्बत बाकी है। सुन्नत सहाबा है, सुन्नत सहाबा तो दूर की बात, सहाबा के बकरियों की भी सुन्नत नहीं है ये। उनके जानवर भी इस तरह से हुजूर ने जब सहाबा को हुक्म दिया था, ये बकरी को कैसे मालूम हो गया कि हुजूर उनसे नाराज़ है? कायनात सब जानती है, कायनात का जर्रा जर्रा वाकिफ है इस बात से कि हुजूर किससे राज़ी है, किससे नाराज़ है। हुजूर जिससे नाराज़ है उसके साथ क्या सलूक किया जाए, हर शय जानवर जानती है। उम्मती गुलाम होने का नाता लेकर अपना दम भरते हुए उम्मती वाकिफ नहीं है। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं बाज़ार गया रोटी ख़रीदने के लिए, गस्सान का एक बादशाह था, उसने ख़त लिख कर भेजा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही इंसान
इंसान को दीनी एतबार से कोई नुकसान होता है तो दुनिया आगे बढ़कर इस्तेक़बाल करके उसको गले लगाना चाहती है, ये फ़ौरन होता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ईमान का मसला, आजमाइश का वक्त आ जाता है कि चलो भाई मैं दीन से जो हटा हूँ, दीन से जो नुकसान हुआ ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वरना दुनिया क्यों मिलती। दुनिया के मिलने को हमने कामयाबी का ज़रिया समझा। वो बादशाह ख़त लिखा, वो ये कह रहा है, ऐ काब तुम तो बड़े अशराफ में से हो, बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने के हो, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में हज़ारों में करोड़ों में से कोई एक होता है, तुम एक जंग में थोड़ी देर के लिए पीछे रह गए तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, तुम्हारे नबी ने अपनी महफिल से हटा दिया, तुम्हारे साथ बाइकाट कर दिया, कोई बात करने नहीं दिया, इतनी ज़िल्लत तुम्हें उठानी पड़ी। क्यों ऐसे दीन में रहते हो, क्यों ऐसे नबी के ग़ुलाम बन के रहना चाहते हो, हमारे पास आ जाओ। तुम्हें ईसाइयत कबूल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद हम तुम्हें बादशाहत देंगे, दौलत देंगे, औरत देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे। इज्जत वहाँ है। सरकार अगर इनकार करके लात से मार दे तब भी उसमें इज्जत है, मगर वहाँ जाने में इज्जत नहीं है उनके पास। जब वो ये ख़त पढ़ रहे थे इधर और ज़ार ख़तार रो रहे थे और कह रहे थे हाय अफसोस, आज तो मुझ पर जो इम्तिहान आया उसकी हद पार हो गई कि आज काफिर भी मेरे ईमान में तमा कर रहे हैं, काफिर को भी ये गुमान हो गया, वो मेरे ईमान के बारे में ये समझने लग गए कि मैं इस हाल में ईमान को छोड़ दूंगा, आक़ाए दो जहाँ के ग़ुलामी को छोड़कर उनके पास आ जाऊंगा। ये गुमान हमारे बारे में आना, हमारी बीवी अगर हमें दुनिया के बारे में कोई बात करे तो झिझकती नहीं, क्यों? हमारे बच्चे हमारे साथ दुनियावी एतबार से गुफ्तगू या मामला करना चाहे, दीन को छोड़ते हुए क्यों कर रहे हैं वैसा? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर दुनिया है। ये महसूस करने के बाद ही हमारे साथ नफ्सानी दुनियावी मामला तय करते हैं। हमारे शेख ने एक वाक़या अर्ज़ किया था कि हकीम जो लुक़मान थे वो एकदम अचानक अपने मतब में आए, आकर फ़ौरन अपने शागिर्द से कहने लगे वो पागलपने की गोली एक दे दो, पागलपने की गोली दे दो। तो शागिर्द ने कहा कि हज़रत आपको पागलपने की ज़रूरत क्या है, पागलपने की गोली की ज़रूरत क्या है? नहीं, पहले गोली लेके आ। लाने के बाद फ़ौरन वो गोली खा लिए और कहने लगे मैं आज गली से गुज़र रहा था, एक पागल आके मुझको लपेट लिया, पागल आकर मुझसे लिपट गया, तो मैं समझा कि मेरे अंदर भी पागलपने की कोई सिफत बाकी है, इसीलिए वो मुझे लपटा। हमारे सामने असबाब की बात, शिर्क की बात कोई कर रहा है, दुनिया के रंग की बात कर रहा है, दुनिया के ज़ैब व ज़ीनत की बात करके हमें पलटाना चाहता है, तो उसका मतलब यह है कि उसके दिल में है कि हमारे अंदर अभी दुनिया है। वरना हम अपने शेख के सामने बात कर सकते हैं गुफ्तगू, भाई सरकार के सामने बात न कवर हो, क्योंकि उनके सामने कुफ्र और शिर्क की बो भी अगर आ जाए तो दूर बैठना पड़ता है। तो वो सहाबी काब बिन मालिक कहते हैं इस ख़त के पढ़ने के बाद बड़ी अफसोस हुई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने दोबारा उसका ख़त तो फेंक दिया और उसको ख़त लिख के कहने लगा ऐ वो बादशाह गस्सान, तू क्या समझता है हमारे ईमान की कीमत को? क्या हमारे आका चेहरा फेर ले तो हम उनका दामन छोड़ देंगे? वो रोज़ाना हमें अपने पैरों तले रोंदते रहें, रोज़ाना हमें धक्के मारते रहें, हम उसी दर पे तादम आखिर पड़े रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे, हमारी निगाहों में उसके सिवा कोई और दर ही नहीं है। चाहे कैसी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी जिल्लत उठानी पड़े, कितना भी नुकसान हो जाए, एक वही हमारा आका है और हम उसके ही गुलाम हैं, किसी और के नहीं है। वो झटकते हैं तो झटके मगर आए दस्ते तलब, वो झटकते हैं तो झटके मगर आए दस्ते तलब, उनका दामन न छूटे चाहे क़ियामत हो जाए, तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए, काश मुझ पर ही मेरे यार का धोखा हो जाए, दीद की दीद तमाशे का तमाशा हो जाए। ये
हर हाल में अपने मौला से, अपने सरकार से जुड़े रहते हैं, उनको कोई दूर नहीं कर सकता था। उनका दामन ही कुछ ऐसा था, बस दरमियान में कुछ गर्द आ गया निफाक का। कुरान इसको कह रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं कह सकते, ये जुर्रत भी नहीं कर सकते। फिर चंद दिन गुजरे, बराबर 1 महीने का अरसा गुजरा, 1 महीना इसी हाल में उनका गुजरा। 1 महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें उतारी है। कुरान में जो 10वें पारे में सूरह तौबा है, इन्हीं हजरात की तौबा की वजह से उसका नाम सूरह तौबा है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये जो सूरा शुरू हुआ इस सूरह का नाम सूरह तौबा है। इनकी तौबा की वजह से अल्लाह ने आयतें उतारी, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारी अल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरति मिन बादि मा कादा यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम व अलस सलासतिल लज़ीना खुल्लिफ़ू, वो जो 3 पीछे रह गए थे उनका जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला, उनका नाम लिया। ये तो पीछे रह गए थे, मगर इनके तौबा का अंदाज भी था। अब यहाँ ख्याल ये हमारा होता, भाई सहाबा के अंदर भी तो था ना, सहाबा के से भी कुछ गुनाह होते थे, ये जहाँ तक सही है। उसके बाद इस तरह की कोई गलती उनसे जाहिर हो गई, उसके बाद उनका रवैया क्या था, उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। गुनाह हम भी करते, गुनाह करने के बाद जरी हो जाते हम, क्या हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। सहाबा का हाल ही नहीं था, किसी वजह से शैतान वरगलाता तो वो उस गुनाह के बावजूद उससे अल्लाह के बारगाह में मज़ीद तक़र्रुब हासिल करने का ज़रिया उसको बना लेते थे। ये पीछे रह गए, मगर तौबा ऐसी उन्होंने की है, उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र बना दिया। हज़रत उन तीनों में से एक थे हिलाल बिन उमैया, वो ये कह कर रोते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल अगर हमारी तौबा कबूल होने से पहले हो जाता तो हमारा हशर क्या होता था। ये भी सोचते थे हुजूर का विसाल हो जाए और हम हुजूर के नज़रों में मातूब रहते, हम इताब लेकर ऐसे ही मर जाए तो हमारा हशर क्या होगा। खैर अल्लाह ने आयतें उतार दी। जब ये आयतें उतरी हज़रत तो सहाबा इकराम इतने खुश हुए, उनके अंदर नफ़रत नहीं थी। सहाबा खुद फरमाते हैं ये तीनों से हुजूर नाराज़ थे तो हुजूर के कहने पर हम उन्हें सलाम नहीं करते थे, उनकी तरफ देखते नहीं थे, मगर हम में से हर एक का दिल रोता था कि अल्लाह इनकी तौबा को कबूल कर ले। दिलों में अच्छा हुआ भाई ये लोग पकड़े गए, अच्छा हुआ, ऐसे ही थे ये लोग, ये नहीं था किसी के। सहाबा खुद कहते हैं कहाँ है वो दिल, उनको नुकसान हुआ तो ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ, हर एक रोते थे। जब सहाबा रोते थे इनकी तौबा के लिए, क्या सरकार दो आलम खामोश थे? सरकार खाम कुरान क्यों उतरा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंसुओं की वजह से उनकी तौबा हुई है। हुजूर उससे ज़्यादा रोते थे, ऐ अल्लाह ये मेरे ग़ुलाम है, मैंने तो तेरे हवाले करके छोड़ दिया, मगर मैं उनको छोड़ नहीं सकता जो मेरे ग़ुलाम वो हुए। हुजूर की दुआ, हुजूर की तौबा पीछे लगी हुई थी, ऐ अल्लाह मैं माफ़ कर दिया, तू भी माफ़ कर दे। इस पर उनकी तौबा हुई, कबूल हुई है। जब पूरी आयतें उतरी, आखिर में अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई उनको। आखिर में नसीहत, ये जब ऐलान हुआ तौबा का, हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि वो उनके घर में वो इस्तिंजा के लिए बैठे हुए थे, फ़ौरन आवाज़ सुनी, ऐ काब तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। उसी वक्त उनके जिस्म पे जो खमीस थी, कुर्ता था, उसमें चंद अशरफियाँ थी, उठाकर उसके ऊपर फेंक दिए। जो खबर सुना रहा था खुशी के मारे उसको दे दिए और कहने लगे कसम खुदा की, कसम है उस ज़ात की जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बरहक बनाकर भेजा, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना और चांदी भी होता तो मैं इसी तरह तेरे लिए पेश कर देता था। तुम्हें मालूम नहीं कि इस तौबा में हमारे लिए क्या क्या नेमतें और रहमतें अल्लाह ने रखी है। फिर आखिर में अल्लाह ने नसीहत फरमाई, ये जो तुम्हारा हाल हुआ है इसकी वजह यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कूनू मअस-सादिक़ीन, तुम सच्चों की सोहबत को छोड़ दिए थे, तुम ईमान वाले ही थे। कौन सा ईमान? जो खदमों में बैठकर सीखे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। वैसा ईमान निफाक की सोहबत की वजह से बिगड़ सकता है। हमारे ईमान का क्या हाल रखेंगे?
सहाबा वल्लाह उनका मकाम अलग है, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह के कुछ मुजाहरे पेश करके नसीहत करना चाहता है, उनके ऊपर हालात लाकर, अगले लोगों पर हालात लाकर बाद वालों की अल्लाह ताला नसीहत करना चाहता था। तो दोस्तों, सहाबा इकराम हमेशा डरते रहते थे। हमारा हाल महफिलों में कुछ और है, तन्हाई में कुछ और है, यहाँ कुछ और है। बाज़ार में जाने के बाद असबाब को देखकर हमारा हाल बदल रहा है तो समझिए कि हमारा ईमान निफाक में बदल चुका। अब उसके लिए तजदीद ईमान की ज़रूरत है। क्या आज हमारे ईमान का ये हाल नहीं है? अल्लाह वालों ने देखा माहौल आज बड़ा ख़राब है, ईमान पर हमला हो रहा है, लिहाजा इनके ईमान को तजदीद किया जाए, इनके निफाक को फिर अच्छी तरह से धोया जाए, साफ किया जाए। ये महफिल सजाई गई। हुजूर ने एक बात इरशाद फरमाई कि जिसके अंदर निफाक का खौफ ना हो वो मुनाफिक है। इसीलिए हमेशा जितने अकाबिर थे, सहाबा तक अपनी ज़िंदगी में डरते रहते थे कि कहीं मेरे अंदर निफाक आ तो नहीं गया। जो समझ गया कि अब मेरे अंदर निफाक नहीं आ सकता, उसके मुनाफिक होने की अलामत हुई है। नहीं, मेरा ईमान तो बेहतरीन है, ये अगर ख्याल इस खुशफहमी में अगर रह गए तो ज़रूर बिस ज़रूर ये मुनाफिक होने के बराबर है। सहाबाए किराम में से हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह जलीलुल क़द्र सहाबी है, वो अचानक अपने घर से ये चीखते हुए निकलते हैं, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। मुनाफिक कभी अपने आप को मुनाफिक कहकर नहीं नामज़द करता। मुनाफिक कभी बोला है वो पहले सफ़ में आकर नमाज़ पढ़ता था ताकि हमारा निफाक न मालूम हो, उसी से मालूम होता था कि ये मुनाफिक है। उसी से कैसा मालूम हुआ? सहाबा में से जो बड़े जलील क़द्र सहाबा होते थे उनकी जगह तय होती थी, यानी तय मतलब सहाबा उनको आगे बढ़ाते थे। मुनाफिकीन क्या करते थे? उनकी जगहों को भी से उनको हटाकर वो आगे आते थे। इससे मालूम होता था कि ये मुनाफिक है। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जगह भी तय होती थी, सहाबा मुकर्रर करते थे। वो कभी मस्जिद में किसी के लिए जगह मुकर्रर करना ये गुनाह है, मेरी ये जगह मैं यहीं बैठूंगा, ये गुनाह है। लेकिन सहाबा इकराम उनको तरजीह देते थे। सरकार दो आलम के ये मंजूर नज़र है, हुजूर के निकाहों के मरकज़ है, इसलिए उनको जगह देते थे। तो वो आगे बढ़ते थे, मगर उसके बावजूद उनका निफाक ज़ाहिर था। ये सहाबी रसूल है, ये कहते हुए फिर रहे हैं नाफ़क़ हंज़ला, लोगो हंज़ला मुनाफिक हो गया। ये कहते हुए जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क़रीब से गुज़र रहे थे, आपने हाथ पकड़ा और कहा, हंज़ला तू कैसे मुनाफिक हो गया? ये क्या कह रहे हो? कहा कि अय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत जलीला में, सोहबत मुबारका में हमारा होता था, वो हाल उस सोहबत से हटने के बाद नहीं रहता। हुजूर के बारगाह में जब तक बैठते तो ईमान का जज्बा कुछ अजीब ही होता। ये कौन कह रहे हैं? हालांकि इनका ईमान वैसा नहीं था, मगर वो किस कैफियत को कहना चाहते हैं नहीं मालूम। क्या कह रहे हैं? हुजूर की बारगाह में बैठने के बाद, मौला के आते पते हासिल करने के बाद, कुर्ब इलाही के जो अहवाल सुनते तो हमारा दिल जिस कैफियत से मामूर होता था, घर आने के बाद वो कैफियत नहीं रहती। इसीलिए मैं मुनाफिक हूँ। हालांकि इनका हाल ये था कि ये इनका जो शहादत हुई उसका वाक़या ये बता रहा है कि ये अपने बीवी के पहलू में हैं। अब आवाज़ आ रही है सरकार दो आलम के जानिब से, ऐ अल्लाह के सिपाहियों, अल्लाह के राह में लड़ने के लिए निकलो। तो वो उसी हाल में निकल गए। अगर उनका हाल घर में और बारगाह रिसालत में और होता तो उस वक्त वो नहीं निकलते थे। उनको अपने जुनूबी होने का हाल भी मालूम नहीं था। वो भूल गए थे कि मुझ पर गुस्ल है, उसी हालत में निकल गए वो सहाबी। और ये कहते फिर रहे हैं कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। जो हाल हुजूर की खिदमत में होता था वो हाल अब बाकी नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं वो कौन से ऊंचे दर्जे की कैफियत को बतलाना चाहते हैं? अब ये लेकर बाज़ लोग ये भी मसला निकाल लेते हैं कि भाई सहाबा का हाल वो है तो हमारा हाल रहा तो क्या हुआ? हमारा हाल सोहबत शेख में और
घर जाने के बाद बाजार में आओ, हम तो सुन्नते सहाबा पर है। सहाबा का हाल वैसा नहीं था, मगर वो मर्तबे से ज़रा बराबर कमी को देखते तो मुकम्मल गुनाह तसव्वुर करते थे। गलती से भी किसी औरत पर नज़र पड़ जाती, आका दो जहाँ की खिदमत में आते हैं, कहते या रसूलल्लाह मैं बर्बाद हो गया। कहा कि क्या होगा? या रसूल मैं बर्बाद हो गया बस। कहा कि हुआ क्या? या रसूलल्लाह मेरा ईमान चला गया। तो क्या हुआ? एक औरत जा रही थी, उस पर नज़र पड़ गई। हुजूर ने कहा कि क्या तुमने चाह कर डाली नज़र? नहीं, चाह कर नहीं, वो आपस में गुजर गई थी। क्या उसके बाद भी तुमने मुकर्रर दोबारा नज़र उस पर डाली? नहीं वल्लाह, दोबारा मैं नहीं नज़र डाला था। हुजूर ने कहा ये तेरे ईमान वाले होने की अलामत है। उसके बावजूद क्या कह रहे हैं? हलक तू, मैं बर्बाद हो गया या रसूलल्लाह। ये है सहाबा के अहवाल। कहाँ है अहले सुन्नत वल जमात? है किसी को आज इस लक़ब से अपने आप को मुअव्वन करने का? किसी के अंदर ये हिम्मत है? ये तो अहवाल वो है। नाफ़क़ा हंज़ला किस बात पर कह रहे हैं? कौन सी कैफियत में ज़रा कमी आ गई, क्या करे कह रहे हैं? यहाँ तक तो बात कुछ फिर भी समझ में आने की है। ये सुनकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी रोने लगे और कहने लगे व नाफ़क़ा अबू बकरिन, अय हंज़ला ये हाल है तो फिर अबू बकर भी मुनाफिक है। आज से अबू बकर भी ईमान भी सलामत नहीं, मैं भी मुनाफिक हूँ। कौन है ये शख्सियत कौन है? ये शख्स पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दो और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तन्हा ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए, हुजूर फरमाते हैं सारी उम्मत का ईमान हल्का हो जाएगा सिद्दीक़ अकबर के ईमान के सामने। मेरे उम्मत में वो एक वाहिद शख्स है सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इनका फ़ैसला जन्नत का होगा और ये जन्नत की तरफ जाएंगे तो माजरा कुछ अजीब होगा। हर शख्स दुनिया में जन्नत का तालिब रहेगा, हर शख्स के लिए जन्नत उसकी मतलूब रहेगी, हर शख्स जन्नत को चाहेगा, मगर जन्नत का आलम यह है कि एक जन्नत नहीं, आठों जन्नतें अबू बकर को चाहेंगे, अबू बकर के तालिब बने रहेंगे। जब ये जन्नत की तरफ जाएंगे, जन्नत के आठों दरवाज़ों से आवाज़ आएगी मरहबन या अबा बकरिन, अरे अबू बकर हमारे पास आ जाओ। वो ज़ाते गिरामी जिसके ईमान का आलम ये है और वो ये कह रहे हैं कि अबू बकर भी मुनाफिक है। ये मुनाफिक हो ही नहीं, अपने आप को ये तसव्वुर रखना कि मेरे अंदर निफाक है, ये उनका मुनाफिक हो गया कहना खुद उनके ईमान की अलामत है। यही तो हुजूर कह फरमा रहे हैं, जो अपने आप में निफाक वाला समझे अपने आप को, मेरे अंदर निफाक की कोई अलामत है, ये मुहासबा करता रहेगा तो उसके ईमान वाले होने की और निफाक से दूर होने की यही दलील है। अब ये निकल कर सरकार दो आलम साहब में खिदमत में पहुँचे, या रसूलल्लाह हम मुनाफिक हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर अगर तुम भी मुनाफिक हो तो फिर ईमान वाला कौन है? नहीं या रसूलल्लाह हमारा हाल ये है। हाँ, कुछ हाल में तब्दीली आ सकती। अगर तुम्हारा, हुजूर ने बस उसके बारे में ये नहीं फरमाया नहीं नहीं तुम अच्छे ही है, तुम्हारा ईमान सलामत है, ये तुम्हारा खाम ख्याल है, ये नहीं फरमाया, तारीफ़ नहीं की। इस्लाह करने वाला तारीफ़ नहीं करता, तारीफ़ करने वाला इस्लाह करने वाला नहीं हो सकता। हमें तो तारीफ़ करने वाला होना, अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छा है, भाई तुम अच्छे हो। अब इसका मतलब ये कि तुम और अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, तुमको तुम अच्छे ही हो। जो अच्छा बनाना चाहता है वो हमेशा उसके अंदर जो ख़राबी है उसकी निशानदही करता है ताकि ये और अच्छा बन जाए, और अच्छा बन जाए। वो तो ये सोचता है। हुजूर ने नहीं सराहा, नहीं तुम ईमान वाले हो, मैं गवाही देता हूँ, ये नहीं फरमाया। तो दोस्तों, सहाबा इकराम के अंदर ये कैफियत होती थी। सबसे पहले अपने ईमान का हम जायज़ा लिए दोस्त, बैंक बैलेंस चेक करके देख लेते हम कि कितने पैसे बाकी है, कितने गए अकाउंट में, कितने कभी ट्रांसफ़र कर दिए, फ़ौरन मैसेज नहीं आया। ईमान हमारा मुअल्लक़ लटकता है बीच में। उस वक्त भाई पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिया, मैसेज नहीं आया, क्या बात है, गए या नहीं, यहाँ से तो कट गए, अब पैसे मिलेंगे। अब फिर देख लेते सही जगह पहुँचे या नहीं पहुँचे। हमारी ज़िंदगी तो शैतान खेल रहा है उससे, उसके हाथों में हाथों के खिलौने बन गए। उसके हाथों से छुड़ाने के लिए अल्लाह वालों ने ये प्रोग्राम बनाए हैं। एक नहीं अनगिन सहाबा उठा कर देख ले, हमेशा उनके अंदर खौफ होता था। हमारे अंदर खौफ पहले ख़त्म हो गया,
मुहासबा करने की फुर्सत नहीं रही, इसीलिए रुजू नहीं होते शेख से, अहले इल्म से, जिनसे इस्लाह हो सकती है उनसे रुजू होकर हमारा ये हाल है, ये कैफियत सुधारना नहीं चाहते। हज़रत सैयद ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल था। हज़रत सैयद उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मकाम और मर्तबा है उनके मंशा पर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में 21 आयतें उतारा। अल्लाह का कलाम है और बंदे के मंशा से अल्लाह का कलाम उतार रहा है, तो उस बंदे के ईमान का क्या अंदाज़ा हम करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपका हाल सुनिए, खलीफा बन गए, कितने हदीसें उनके सामने हैं, कितनी पेशनगोइयाँ हैं, कितनी गवाहियाँ हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर के ज़माने में एक ख़ास सहाबी थे, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका लक़ब मशहूर था साहिबु सिर्र रसूलिल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार थे। क्या राज था उनके पास? उनके पास राज ये था कि मुनाफिकीन की पूरी लिस्ट हुजूर ने उनको दी थी। कौन कौन मुनाफिक है हुजूर ने उनको बताया, और साथ में ये कह दिया कि ये किसी को नहीं बताना तुम। अब हाल ये था कि वो किसी जनाजे में अगर दरमियान में से चले जाते तो सहाबा समझ जाते कि ये जनाजा मोमिन का नहीं है, मुनाफिक का है। ये हाल होता था। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप एक दिन रात में आपके घर पहुंचते हैं और दस्तक देते हैं। दरवाज़ा उन्होंने खोला तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन इस वक्त रात, जिसके घर हुजूर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त जाते तो उसकी ख़राबी आती थी। वो यही समझता था कि शायद मुझे किसी जुर्म में पकड़ लिया है, मुझसे कोई जुर्म हो गया, अब मारने कोड़ा लेकर आए हैं, यही समझते थे। रात में गश्त करने का जो मकसद था वो यही होता था। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने इस हाल में हज़रत उमर को देखा तो कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझसे क्या जुर्म होगा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। वो अपनी सफाई दे रहे थे। उधर से हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ हुज़ैफ़ा मुजरिम तू नहीं है, मैं तुम्हारे घर तुम मुजरिम है समझ कर नहीं आया, मैं मुजरिम हूँ इसलिए आया हूँ, जुर्म मेरा है इसलिए तेरे दर पे आया हूँ। कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन मत कहो, मैं एक मामूली सा अदना सा बंदा खत्ताब का बेटा उमर हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में बैठने का मौका दो। बात समझ में नहीं, अंदर ले गए, बैठे और कहने लगे, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ हुज़ैफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुनाफिकीन की लिस्ट दी है, नाम बताए हैं। ये कहना था। हज़रत हुज़ैफ़ा खड़े हो गए, कहने लगे, ऐ उमर तुम चाहे अमीरुल मोमिनीन हो सकते हो, मगर ये राज मेरे और सरकार के दरमियान का है, किसी के सामने ये नाम बताए नहीं जा सकते। हज़रत उमर ने उनको तसल्ली से बिठाया और कहा, मैं वो नाम दरियाफ़्त करने नहीं आया, मैं क्या करूं मुनाफिकों के नाम लेकर, बस मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो कि क्या उन मुनाफिकों के नाम में उमर का नाम भी है, उन नामों में उमर का भी नाम है तो बता दो। चीख मार कर ज़मीन पर गिर पड़े, कहने लगे, उमर ये बात तुम कह रहे हो, तुम्हारा नाम मुनाफिकों के नाम में कैसे आ सकता है, तुम्हारा नाम कैसे आ सकता है। ये कहकर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ हुजूर ने मुनाफिकीन के बारे में कहते हुए तुम्हारे बारे में इतना ज़रूर कहा, इतना सिर्फ कहा। हज़रत उमर की चीख निकल गई और धड़ाम से गिर गए, कहने लगे, ऐ हुज़ैफ़ा मुझे मालूम था कि मेरे अंदर निफाक का कुछ ना कुछ हिस्सा है, इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में बात करते हुए उमर का नाम क्यों लिया हुजूर। कहा कि अरे उमर ज़रा जिगर थाम पर आराम से सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। हुजूर ने तुम्हें मुनाफिक नहीं कहा, हुजूर ने मुनाफिकीन के बारे में बात करते हुए तुम्हारे बारे में ये कहा था कि ऐ हुज़ैफ़ा मैंने तुम्हें मुनाफिकों के नाम भी बता दिए, मुनाफिकों की अलामतें भी बताता हूँ, वो भी सुन लो। ये कहकर हुजूर ने फरमाया, ऐ हुज़ैफ़ा जिसके अंदर उमर का बुग़्ज़ हो वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है।
और जिसके अंदर उमर से मोहब्बत हो वो शख्स कभी भी मुनाफिक नहीं हो सकता, वो मोमिन है। ऐ उमर, तुम्हारी मोहब्बत ईमान की अलामत है, तुम्हारे से बुग़्ज़ मुनाफिकत की अलामत है। हुजूर ने ये बताया, जिसके ज़ात को ईमान और निफाक का मेयार करार दिया वो डर रहे हैं ईमान निफाक से। अब हमारा हाल किधर है दोस्त? ऐसे लोग निफाक से डर रहे हैं। आए उशाक गए वादे फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। ये वो हस्तियाँ थी, शैतान भी उनके साये से डरता था। इन्न शैतान यखाफ़ु मिन ज़िल्ल उमरा, शैतान उमर के साये से भी देखकर भागता था। तो मोहतरम दोस्तों, हमारे इस जमा होने का मकसद इंतहाई अहम मकसद है। बहुत बड़े मुहिम पर हम गोया के जमा हुए हैं। हमारे जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का हल एक तजदीद ईमान है। जो निफाक जिसका मकाम ले चुका है, ईमान हट गया, वहाँ पर निफाक ने अपना डेरा बना लिया। शैतान यही चाहता है कि ये कभी भी ईमान वाला न रहे। ऐसे में अल्लाह वालों ने देखा हर तरफ फितने हैं। अब मुहासबा करके देख ले, हमारे अपने अपने गुनाह कैसे हैं, अपनी अपनी गफलतें कैसे हैं, हमारे दिल की आहटें कैसे हैं, और हमारे अंदर जो अकीदा है अल्लाह के हाजत रवा होने का, उसके फ़ाइल हकीकी होने का, उसके नाफ़िअ ज़ार होने का, उसी के सिफ़ात और अस्मा के हामिल होने का, ये अकीदा हमारा जो ख़त्म हो गया और ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह बरकरार है, ये इस बात की दलील नहीं है कि हमारे अंदर निफाक आ चुका है। इसीलिए ये महफिल आ गई है, कुरान करीम की जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। अब हक़ तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, ज़ुबान से तो बात बराबर कहते हो, वो बात जो ज़ुबान से कह रहे हो दिल में भी उसके बराबर मुआफ़क़त रखो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, क़ौल सदीद पर सीधी बात कहो। सदीद का मतलब सीधी बात, जो ज़ुबान पर है वही दिल पर। क़ौल सदीद का मतलब क्या है? हज़रत सय्यदना सुल्तानुल मुफ़स्सिरीन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, यहाँ पर क़ौल सदीद से मुराद कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अदा किए हो, दिल में भी वैसे ही तस्दीक रखो। दिल में भी वैसे ही, ज़ुबान से तो अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, दिल में गैर कैसे आ गया? अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है तो तुम खुद कैसे मालिक बन गए? अल्लाह के सिवा कोई राज़िक़ नहीं है तो फिर तुम्हें अपने बच्चों का राज़िक़ होने का अक़ीदा है, अपने ज़रूरियात के हवाले तुमने कारोबार को किया। इंशाअल्लाह पूरे तफसीलात के साथ हर एक अक़ीदे को, हर एक बात को तफसील से लाया जाएगा। वही सीखना है हमें यहाँ बैठ कर। क़िस्सा मुख्तसर यही है, जो बात ज़ुबान से कहे हो वही दिल पर होना चाहिए। अब यहाँ फरमाते हैं कि सदीद का मतलब ऐसी तीर को कहते हैं जिसके अंदर बिल्कुल टेढ़ापन ना हो। तीर चलाने के बाद उसके अंदर टेढ़ापन हो जाता था, तो वो जो है तीर का जो निशाना लगाते हैं, निशाना सही लगने के वास्ते उस तीर को दुरुस्त करते थे। उस तीर के दुरुस्त करने को अरबी में सदीद कहते हैं। सद्दा या सुद्दू का मतलब वो है कि उस तीर को दुरुस्त किया जाए। अगर वो तीर दुरुस्त नहीं है तो निशाने पर नहीं लगेगा। ये तो अब अरबी का कोई क़ायदा या कोई लुग़त समझाना नहीं है, इसको साथ लेकर बातिन की तरफ लाना है। ज़ाहिर अल्फाज से बातिन का ही रास्ता खोलना यहाँ मकसूद है। वो जो तीर है जो दुश्मन पर लगना है, वो तीर दुरुस्त नहीं है, टेढ़ा है, तो निशाने पर नहीं लग सकता। उसको दुरुस्त करने का हुक्म है। कलीमे तय्यबा को भी कुरान एक तीर की मिसाल दे रहा है। ये कलीमे तय्यबा एक तीर के मानिंद है। अगर तुम इसको ज़ुबान के हद तक रखे, क़ल्ब पर नहीं उतारे, इसका रंग क़ल्ब पे नहीं उतरा, इसके सारे कैफियत क़ल्ब को नहीं मिले, कलीमे तय्यबा का हाल क़ल्ब को नहीं मिला, तो फिर तुम्हारा ये तीर टेढ़ा रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। शैतान जो तुम्हारा अज़ली और हकीकी दुश्मन है, नफ्स तुम्हारा अज़ली और हकीकी वाकई दुश्मन है, वो जब तुम्हारे सामने मासिवा अल्लाह को पेश करेगा, असबाब को पेश करेगा, दुनिया को पेश करेगा, और तुम इस टेढ़े तीर से उस पर हमला करेंगे, निशाना लगाएंगे, तो वो तीर उसको नहीं लगेगा, वो तुम पर हावी हो जाएगा।
क़ूलू क़ौलन सदीदा। कुरान क्या कह रहा है? ये जो कलिमा तय्यबा है, एक तीर है, इसको ज़ुबान से अदा करोगे तो इसका टेढ़ापन ख़त्म नहीं होगा, वैसे ही दिल में भी अक़ीदा रखो तो ये तीर सीधा हो जाएगा। जैसे ही शैतान माँ सिवा अल्लाह का रूप लेकर आएगा, तुम एक तीर मारो, 1000 शैतान मर सकते हैं। और कलिमे तय्यबा, इससे मालूम हो रहा है कि शैतान और नफ्स को कुचलने का वाहिद हथियार और तीर यही ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसके सिवा दूसरा उसके पास हथियार नहीं है, इसी से वो मरता है, गिरता है। अब रहा मसला आमाल का। अब ये जो आमाल बिगड़ते हैं, झूठ बोलना हमारे अंदर, वादा खिलाफी हमारे अंदर, धोखा, हराम, सब हमारे अंदर, ये जितने भी चीज़ें हैं, इसकी इस्लाह वहाँ आमाल को लेकर, आमाल को पॉइंट करके बयान करने में नहीं है। ज़िना के बारे में अगर मजम्मत बयान करना शुरू कर दिए, ज़िना में इतनी बुराइयाँ हैं, इतना नुकसान है, ये गुनाह है, ये नौज़तें हैं, उससे ज़िना नहीं छूटता। चोरी में इतने नुकसान हैं, झूठ में इतने नुकसान हैं, उसके नुकसान सारे गिन दिए और उससे बचने के फ़ज़ाइल बयान कर दिए, उससे ना झूठ छूटता ना सच हासिल होता। कुरान ये कह रहा है युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम अगर इस तीर को दुरुस्त कर लिए और अपने दुश्मन पर इसका निशाना लगा दिए तो फिर तुम्हारे आमाल को ख़राब करने वाला ही नहीं रहेगा। आमाल बिगड़ते क्यों हैं? ईमान के बिगड़ने की वजह से। ये बैयिन दूसरी बात नहीं है इसमें, ये बिल्कुल कुरान का चैलेंज है। आमाल अगर किसी के ख़राब हुए हैं, कोई झूठ बोल रहा है तो वो झूठ ज़ुबान से नहीं है, उसकी ख़राबी दिल से मुताल्लिक़ है। किसी की नज़र आवारा है तो उसकी ख़राबी नज़र में नहीं है, उसका ताल्लुक़ यहाँ क़ल्ब से है। ईमान से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, उसकी नज़र आवारा हुई। ईमान से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, उसके कान आवारा हुए। गीबत और चुगली उसका तेवर बन गया, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। उसका मतलब यही है ईमान ख़त्म हो गया। ईमान ही वो चीज़ है, ये आने के बाद अपने साहिब ईमान को ईमान झूठ बोलने नहीं देता, चुगली करने नहीं देता, गीबत करने नहीं देता। उसकी आंख गैर महरम की तरफ उठती है, वो ईमान उसको बचा लेता है, खींच लेता है। ऐ वो कौले सदीद कहने वाले, चला अपने उस तीर को इस दुश्मन पर, तू उसका शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी तीर बिल्कुल दुरुस्त है, निशाना लगा, ये कभी भी ख़ता होने वाली नहीं है, क्योंकि तूने अपने तीर को दुरुस्त किया। कुरान कह रहा है युस्लिह लकुम, युस्लिह का मफ़ऊल कौन है? कौले सदीद है। फ़ाइल कौन है? कौले सदीद है। वो कौले सदीद ख़ुद तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेगा। अगर वो कौल जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे हैं उसको दिल में भी उतार लिए हैं, ज़ुबान और दिल को एक करके इत्तेहाद के साथ अदा किए हैं, वही कलिमा तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेगा। युस्लिह लकुम आमालकुम, आमाल के इस्लाह को अल्लाह ने नहीं हुक्म नहीं दिया। अब बात देखिए, यहाँ पर यह होना था, एक इम्कान ये है कि तुम कौले सदीद कहो, उसके बाद अपने आमाल की इस्लाह करो। आमाल के इस्लाह का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया उस मकाम पर। क्या कुरान का अंदाज़ है? क्यों इस अंदाज से कुरान को समझने की तौफीक हमको नहीं है? कौले सदीद कलीमे को दिल और ज़ुबान के इत्तेहाद के साथ अदा करो, ये हुक्म हुआ, तो उसके साथ ये हुक्म नहीं दिया जब तुम कौले सदीद कह चुके हो तो तुम अपने आमाल की भी इस्लाह कर लो। ये कहना था, ये नहीं कहा तुम सिर्फ ईमान को दुरुस्त कर लो, ईमान तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा। तुम कौले सदीद पर अड़ जाओ, फिर तुम्हारे आमाल को वो कौले सदीद खुद हाइल होकर वो दुरुस्त कर देगा। अच्छा, फिर कभी अनजाने से गुनाह हो जाए, यग़फिर लकुम दुनूबकुम, यहाँ भी ये कहना था आमाल की भी इस्लाह कर लो, गुनाहों की भी माफ़ी मांग लो। ये भी नहीं फरमाया गुनाहों की माफ़ी हम खुद माफ़ करते जाएंगे, यग़फिर लकुम दुनूबकुम। अब फिर फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इताअत रसूल और इताअत खुदावंदी ये है, यही फ़ौज़ अज़ीम पर, हकीकी कामयाबी पर ये शख्स है, इसके सिवा दूसरा कामयाब नहीं है। तो हमारा जो मंशूर लाया गया हज़रत अबू अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो बता रहे हैं तफसीर, तुम कौले सदीद कहो। ये कौले सदीद ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरी चीज़ नहीं है। शैतान ने बड़ा चक्कर दिया, अब वो होशियार है, ये तीर अगर दुरुस्त हो जाएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा,
लिहाजा वो कभी इस तीर को दुरुस्त होने नहीं देता। सब काम करो बिल्कुल, नमाज, रोज़ा, खैर खैरात, मैं अब उसका इग़माज़, मैं तो ये कर दिया, मैं तो ये, जो नहीं करे उसको कभी दिल में आने नहीं देता। ये जो नहीं करा वो नहीं होता, मैं ये करा, मैं ये करा, सब बताता। ईमान हासिल करे क्या, ईमान की तरफ ख्याल जाने ही नहीं देता। हम अपना अपना जायज़ा लेकर यहाँ देख सकते हैं क्या हमारी तवज्जो ईमान पर है या नहीं है। जिस तरह से आमाल को देख रहे हैं, नमाज होते वक्त होते ही नमाज पढ़ने का ख्याल आया, एक आदत की नमाज है वो, ये नमाज है भाई, नमाज पढ़ना, पढ़ रहे ना नमाज पढ़ना, क्या कैफियत नमाज से मालामाल हुए। कुरान कह रहा है युस्लिह लकुम आमालकुम। अब आमाल कैसे दुरुस्त हो रहे हैं देखिए, नमाज अमल है, ये हमारा नमाज दुरुस्त है या नहीं है। दुरुस्त नहीं है तो इसकी दुरुस्तगी के लिए क्या ज़रूरी है, कलीमे तैयबा। कलीमे तैयबा ईमान, पूरा कलीमे तैयबा के, कलीमे तैयबा ईमान का मरकज़ व महवर है। ईमान कलीमे से हटकर ईमान नहीं है, ईमान से हटकर कोई कलीमा नहीं है। ईमान ही कलीमे तैयबा है, कलीमे तैयबा ही ईमान है। यहाँ दूसरी चीज़, दूसरी बात ही नहीं है। सिर्फ इसकी हिफाजत कर लो, नमाज में आने के बाद तुम्हारा दुश्मन नमाज से बाहर लेकर जा नहीं सकता। गया है अगर लेकर तो इसका मतलब ये है कि फॉल्ट नमाज में नहीं है। अब बैठ कर नमाज में कैसा भी मैं आज तवज्जो बाहर नहीं गए ऐसा बैठूंगा, नहीं बैठ सकते, उसकी इस्लाह नहीं है। अब यहाँ गोया के इसका मतलब ये हुआ, ये 6 दिन हमारे मुकम्मल दीन को दुरुस्त किया जा रहा है। कुरान करीम के इस मौजू के, इस मज़मून के हवाले से हमारे इस इज्तिमा का जो उन्वान है, ये दो को कंपेयर करके देखेंगे तो ये 6 दिन सिर्फ ईमान ही नहीं है, नमाज खुद ब खुद दुरुस्त हो रही है। ईमान की तजदीद इधर क्या हो रही है कि नमाज की भी इस्लाह हो रही है। ईमान की तजदीद क्या हो रही है, निगाहों की भी पाकीज़गी हो रही है। ईमान की तजदीद हो रही है तो जितने गुनाह है उससे भी हमें पाक साफ किया जा रहा है। ये एक काम ऐसा हो रहा है, इसके हवाले से पूरे काम हमारे हो रहे हैं। पूरा मुकम्मल दीन का पैकेज ये हमारे 6 दिन हैं अल्लाह तबारक व तआला के हौल व कुव्वत से। अब जब इसमें निखार आ जाए, ईमान में तजदीद ईमान हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो मज़ीद इसको संवारा जाता है तजदीद एहसान के ज़रिए से। अब आई बात एहसान की। एहसान का मतलब ईमान जो मिल गया है उसको रौनक देना है, उसमें मज़ीद ताज़गी देना है। हर जगह हम तरक्की करना इंसान की फितरत है ना, इंसान की फितरत है। सिर्फ खमीस पैजामा या जुब्बा पहनकर खामोश नहीं रहते, ख्याल होता कि उस पर कुछ सदरी भी, वास्कोट भी पहना जाए या शेरवानी भी पहना जाए। ये इजाफी लिबास है, लेकिन इंसान की फितरत में ज़ेब व ज़ीनत तैयार होना है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर एक ज़ीनत लाना चाहता है। तुम्हारे ईमान की तजदीद हो गई है, ईमान मुकम्मल दुरुस्त हो गया, कामिल हो गया, अब उस पर एहसान की ज़ीनत का लिबादा चढ़ाओ, ये एहसान के लिबास का लिबादा चढ़ाओ। अब उसकी कैफियत क्या होगी, एहसान बताया गया, इसका खुलासा बताया गया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू। सरकार दो आलम के इन अल्फाज का मतलूब और मकसूद ही यही है कि इसका मतलब ये है कि तुम मौला के सामने हो जाओ, मौला तुम्हारे सामने हो जाए, दोनों के दरमियान कोई ना रहे, दोनों के दरमियान कोई तीसरा ना रहे। तुम आपस में ऐसे हो जाओ एक दूसरे के कि मौला तुम्हारे सामने, तुम मौला के सामने। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, दरमियान में कोई नज़र ही ना आए। आँख खोलो, मुशाहदे में तुम्हें मौला नज़र आए, आँख बंद करो, मुराक़बे में तुम्हें मौला नज़र आए। उसके सिफ़ात और उसके आसमा के ज़रिए से, सिफ़ात और आसमा का मतलब ये, वो सिफ़ात और आसमा से ही दर्जे एहसान इंसान को हासिल होता है। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व इस उन्वान की अहमियत को पहले समझे और हमारी ज़रूरत क्या है। हमारी ज़िंदगी में जो खलल है, जो परेशानियां हैं, वो सब का हल इसी एक कलिमत तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह में है। हमारे घरेलू मसाइल हो, मुसीबतें सबको आती, दोस्त कारोबार के, मईशत के, मुसलमान घबराता नहीं उससे। मुसीबत औलिया अल्लाह पर भी है, अंबिया पर भी है, मगर परेशान होने का मसला है।
कौल सदीद अगर हासिल हो जाता, कलीमत तैयबा हासिल हो जाता, वो कुछ ना होकर भी बेफिक्र और मुतमईन खुश व खुर्रम होता। यही वो चीज़ है उसके लिए। कुरान करीम ने कितना साफ बता दिया, क़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम जो बात कह रहे हो ज़ुबान और दिल में इत्तिहाद रख के करो। अब हमारा हाल देखिए, इस आयत को हमारे शेख जिस अंदाज से समझाते हैं, ज़ुबान और दिल में इत्तिहाद नहीं रखे तो जो ख़राबी आती है वो ख़राबी क्या है, हम अपने नफ्सियात से उसको ज़रा समझेंगे, नफ्सियात से समझेंगे। हमारा नफ्स खुद अपने से ताल्लुक़ और राबिता रखने वाले के साथ ज़ुबान और दिल के इख्तिलाफ़ को पसंद नहीं करता। क्या ख़्याल है अगर हमारी बीवी, अब यहाँ नफ्स का मसला आया, बिल्कुल यहाँ पर भी हमारी बीवी रहती तो हमारे साथ है, शौहर तो हमें कहती है मगर दिल किसी और की तरफ माइल है, क्या ये बर्दाश्त करेगा नफ्स हमारा? औरत की तबीयत में अल्लाह ताला अपनी निशानी रखा, ये सुबह शाम बता रहा है, सामने घर में तो हमारे है, पलंग पे हमारे है, बिल्कुल कोई फासला नहीं है, बिल्कुल लगे हुए हैं, उसके बावजूद दिल दूसरे के साथ है। अगर वो ये कह दे मैं तुम्हारे साथ तो रहती हूँ मगर वो फलां मुझे अच्छे नज़र आते हैं, क्या होगा? क्या होगा हशर उसके बाद? हालांकि ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, इसमें टूटने के ज़राए और इम्कानात है। माँ और औलाद का रिश्ता कभी टूटता नहीं, उसमें तलाक है ना कुछ है। मियाँ बीवी अगर दरमियान में झगड़े हो या तलाक हो जाता, खुला, ये रिश्ता टूट सकता है। इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में टूटने के इम्कानात है, वहाँ पर नफ्स क़ल्ब और ज़ुबान में इख्तिलाफ़ को पसंद नहीं करता। अब अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दिल में कौन है? वो तो ज़ुबान और दिल को एक साथ देख रहा है, वो ज़ाहिर व बातिन को एक साथ देख रहा है, बल्कि वही ज़ाहिर व बातिन है। अब उसके सामने कहे तू ही परवरदिगार है, तू ही मेरा रब है, गवाही दे रहे हैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मालिक नहीं। फिर अपने मिल्क की फ़िक्र क्यों है? ये खुद मालिक बन गया। ज़ुबान और दिल में इख्तिलाफ, नफ्स में रहकर नफ्स वाला पसंद नहीं करता तो हक़ कब पसंद करेगा? उसके शान के लायक कब ये चीज़ होगी? यही कुरान कह रहा है, ऐ वो अहले नफ्स को रखने वाले, तो तेरा जो ताल्लुक़ है तेरे बीवी के साथ, ये शर व शहवत का है। शर व शहवत के ताल्लुक़ में ज़ुबान और दिल के इत्तेहाद का इतना मकाम है। जहाँ खैर है, जहाँ हक़ है, हक़ से राबते में ज़ुबान और दिल में इख्तिलाफ़ हो जाए, ये कब बर्दाश्त होगा? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मैंने तौहीद एक औरत से सीखी है। कौन है ये जुनैद बगदादी? सय्यदुत ताइफ़ा। 12,000 बाखुदा मुरीद जिनके थे। अभी उनका वाक़या जो नज़र डाल दे तो जानवर भी अपना हाल तो बदल दे। वो कह रहे हैं मैं एक औरत से जो है तौहीद सीखा। ये मुखलिस लोग होते थे, जिससे सीखते उसी का नाम बताते थे। भाई उसका नाम बताया तो मेरी इज़्ज़त क्या होती, ये नहीं देखते थे। मुखलिस लोग थे, मेरा उस्ताद फ़लाँ है, उसका नाम लिया तो क्या हुआ? जिससे सीखते दियानतदारी, मुखलिस थे। मैं इतना बड़ा हूँ, औरत से तौहीद सीखा बोले तो मेरी इज़्ज़त क्या होती, नहीं सोची। इसीलिए जुनैद बगदादी थे, इसी से उस मकाम पे थे, बता दिए। मुरीद ने पूछा सरकार आप औरत से सीखे हैं? तो मुरीद ने कहा शायद वो औरत वक्त की बहुत बड़ी राबिया होंगी। कहा कि वैसी बड़ी औरत भी नहीं है, वो वक्त की राबिया बसरी की जैसी होगी। नहीं नहीं, मामूली महल्ले की औरत है। ठीक है, कोई बड़ी सोमो सलात की पाबंद थी? कहा कि वो भी नहीं है, वो एक काफिर औरत है, वो काफिर है, मजूसी औरत है, मजूसिया है। कहा कि सरकार मजूसिया औरत से तौहीद कैसे सीखे? तौहीद बैठकर इस तरह से लफ्ज़ से सीखने का नहीं है, तौहीद एक हाल का नाम है। तौहीद पाने की चीज़ है, करने की चीज़ नहीं है। जिसके अंदर वो कैफियत नज़र आ गई, जो पा लिया वो मुवहिद हो गया। ये और बात है जिससे लिया वो मुवहिद नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये एक अजीब चीज़ है। आप फरमाते हैं वो औरत का वाक़या ये था कि
अचानक एक दिन सुबह में पड़ोसन के तरफ से ऊंची ऊंची झगड़े की आवाज़ें आने लगी। मैं अपनी बीवी से पूछा क्या बात है, जो मेरी पड़ोसन है ये आवाज़ और झगड़ा क्या है? आज तक कभी हमारे पड़ोस से कोई आवाज़ हमने नहीं सुना, ये तो औरत की आवाज़ मालूम हो रही है, इतनी खामोश ये खातून है, आज तक कभी इसकी आवाज़ मैं नहीं सुना, आज क्या बात है इसकी आवाज़ इतनी बड़ी हो गई? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया कहने लगी, वाक़िया ये हुआ था कि ये जो खातून है बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है, बड़ी गरीब है, उसका शौहर भी गरीब है, जब से शादी हुई है उस वक्त से नया कपड़ा आज तक शौहर नहीं दिया, मगर फिर भी उसके साथ है। मन चाहा सालन खाना पेश नहीं कर सका, फिर भी वो खुश है उसके साथ। वो जिस मकान में रखा उस मकान का छत भी सही नहीं है, मगर वो उसके बाद भी खुश थी। उसकी जी चाही मन चाही कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद वो अपने शौहर से खुश है। कहा कि फिर झगड़ा क्यों है? कहा कि कल उसके शौहर ने रात में ये कहा था कि मैं किसी दूसरी बीवी को अपने आखद में लाना चाहता हूँ। ये तो जायज़ नहीं है, ये तो नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ अमर है। तो उसने अब यहाँ से वो खामोश नहीं रही। मंशा के मुताबिक खाना नहीं मिला, बर्दाश्त की। घर नहीं मिला, बर्दाश्त की। कुछ भी नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, बर्दाश्त की। मगर जैसे ही अपने साथ शरीक को लाने की बात करा तो वो झगड़ा करने लगी। और वो ये तो झगड़ा करते हुए क्या कह रही है? वो ये कह रही है, मुझे खाना मत दो, कोई मसला नहीं है, कपड़ा सही मत दो, कोई बात नहीं है, मैं तुमसे अच्छा बड़ा मकान नहीं मांगा, कोई हर चीज़ पे मैं सब्र की हूँ, मेरे शरीक को तुम्हारी जो मोहब्बत का मरकज़ जो मैं बनी हुई हूँ इसका हिस्सा दूसरे को मिलना ये मुझे गवारा नहीं है। मैंने ये सुना, हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो सुनकर बेहोश हो गए। किताबों में लिखा है कि आप सुबह से शाम तक बेहोश थे। क्या कौन से हाल को अपने ऊपर तारी किए थे? कहा कि हज़रत इसमें तौहीद क्या है? कहा कि एक सिन्फ़ नाजुक है, शर व शहवत वाली है, काफिरा है, उसके अंदर ये बात घर कर गई है, वो अपने ज़ौज के साथ रहते हुए किसी को शरीक करना पसंद नहीं करती, तो मौला अपने साथ किसी को शरीक करता कैसा पसंद करेगा? बंदा अल्लाह को सामने रखते हुए उसके सामने सोच रहा है, हाथ उसके सामने बंधा हुआ है, कलाम उसका पढ़ रहा है, नाम उसका ले रहा है, दिल में ख्याल गैर का आ रहा है और ये ख्याल है उससे ज़रूरत पूरी होगी, हाजत इधर आ रही है और ख्याल मासिब अल्लाह की तरफ है। अल्लाह कब बर्दाश्त करेगा? अल्लाह क्यों बर्दाश्त करे? हालांकि वहाँ जायज़ है, एक शौहर दो बीवियों को रख सकता है, दोनों के साथ बराबरी करना उस पर वाजिब है, इसकी इजाज़त है। उसके बावजूद फितरत है सिन्फ़ नाज़ुक की। ये फितरत क्यों रखा अल्लाह तबारक व तआला? इंसान को दर्स देने के लिए। सारी कायनात इसी तरह अल्लाह ताला फैलाया है। हर आयत, हर निशानी, हर ज़र्रा बता रहा है कि वो इंसान मुझसे तौहीद का दर्स हासिल कर। हर चीज़ बता रही है। यहाँ एक सिन्फ़ नाजुक बता रही है, दो को कभी कबूल नहीं किया जा सकता। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। मुनाफ़क़त छोड़ देना, ईमान वाला हो जाना। निफाक़ का आ जाना ईमान का चला जाना और कुफ्र का आ जाना है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। सरासर मोम या फिर संग हो जा। इधर मोम भी है, इधर संग पत्थर भी है, दो नहीं जलते। या तो वो हो जाओ या तो ये हो जाओ। कौन ऐसा शख्स है जो अपने आप को ना मर्द कहलाए ना औरत कहलाए? औरत औरत होने में खुश है, मर्द मर्द होने में खुश है। अब एक तीसरा है जो आधा मर्द आधा औरत है। अगर वो करीब आकर बैठ जाए, कराहत होती कि कोई क्या गुनाह करा, वो तो कोई गुनाह ही नहीं है। कहा कि ये इसके अंदर इत्तेहाद नहीं है, दो रंग है, दो रंगी है, ये एक रंग नहीं है। इसमें मुसलमान काफिर सब शरीक है। दो रंगी इंसान की तबीयत में भी नहीं है, फितरत में भी नहीं है। वो या तो मर्द बनकर रहना या तो औरत बनकर रहना। वो हिजड़ा बनकर या खुंसा बनकर रहना पसंद नहीं करता। वो साथ भी आ गए, इसके अंदर दो रंगी है। अरे इस दो रंगी इसके अंदर नहीं, तेरे अंदर भी तो है। ये जो दो रंगी है जिस्मानी है, तेरी दो रंगी क़ल्बी और रूही है। इसके अंदर जो दो रंगी है जिस्म के एतबार से है,
इसका कोई एतबार नहीं। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू इस तरह से क्यों था। लेकिन क़ल्ब में दो रंगी है मौला के साथ, इधर उधर दुनिया की तरफ भी है, इधर मौला की तरफ भी है। असल में दुनिया और मौला दोनों की तरफ नहीं है, किसी एक की तरफ होता। जैसा खुनसा है, हिजड़ा है, उसको हिसाब से तो यही कहते कि इसके जिस्म में दोनों के आज़ा है, मगर वो किसी एक की तरफ माइल होता है। जैसे किसी मुखन्नस या हिजड़ा है, विरासत तकसीम करना है, मर्द के एतबार से करेंगे या औरत के एतबार से करेंगे। शरीयत में जो विरासत है, बेटे के लिए 2 हिस्से, बेटी के लिए 1 हिस्सा, जिस तरह है। अगर कोई ये हिजड़ा है, उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी, तो उसमें ये देखा जाएगा कि वो अपने जिस्म के किस हिस्से से पेशाब कर रहा है। अगर वो अपने मर्दाना शर्मगाह से पेशाब कर रहा है तो वो मुज़क्कर है, मर्द के हिसाब है, मर्द के हिसाब में है, उसका हिस्सा विरासत का जो है मर्द के एतबार से तकसीम होगा। लो भाई, यहाँ आकर हिजड़े का भी तस्फिया हो गया, मुनाफिक का तस्फिया आज तक नहीं हुआ। ये आखिर में क्लाइमैक्स में जाकर भी मर्द या तो मर्द की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर औरत की तरफ, इसको या तो औरत की तरफ रख दिया जाएगा। मर्द के आज़ा ज़्यादा गालिब है तो मर्द, औरत के आज़ा ज़्यादा गालिब है तो वो। मसला हल हो गया। वो हिसाब से ये मर्द कहलाएगा विरासत के एतबार से आकर। अब ये जो क़ल्ब में किसी और को रखा हुआ है, ज़ुबान पर किसी और को रखा हुआ है, इसका तस्फिया कभी भी हो नहीं सकता, सिवाय ये कि ये क़ल्ब और ज़ुबान को एक कर दे और मोमिन हो जाए, निफाक को छोड़ दे। इसीलिए कहा 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये 2 रंग मत बनो, तुम्हारी फितरत भी अल्लाह फितरत से समझा रहा है, इंसानी ख्वाहिश और आदत के मुताबिक अल्लाह ताला समझा रहा है, कोई नई बात नहीं समझा रहा है। अल्लाह वाले मिसालें दे देकर इसीलिए हमारे सामने बातें लाए हैं। हम इंशाअल्लाह अपने खुलफा के इरशादात से फैज़ान शेख के तहत अपने सारे मराहिल को, कलीमे तैयबा के जितने भी असरार है, उसके मुतालबे हैं, हम उसको इंशाअल्लाह तय करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ हमको लाया है तो खाली नहीं भेजेगा इंशाअल्लाह, वरना हमको नहीं लाता था। हमारे दिल की कैफियत बदलना चाहता है, हमारे ज़िंदगी में इनक़िलाब लाना चाहता है, उसकी और उसके महबूब की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर करना चाहता है, गाफिल दिलों को हमारे वो ज़ाकिर बनाकर छोड़ना चाहता है। इसीलिए तो यहाँ लाया है। हम उसी पर कारबंद रहें और अपने नफ्स की भरपूर इस्लाह करने की कोशिश करें। इरशादात शेख की तरफ जो बातें आती हैं हमारे सामने, जो निज़ाम है, उसको थोड़ा सा नफ्स को ताबे करें, बीच में अंदर उसको बात करने ना दे, जो बोल रहे हैं उसको कबूल करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए इसमें बहुत सी बरकतें हैं। मैं आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा अता फरमा, तेरे महबूब के महबूबीन का सदक़ा अता फरमा, हमारे शेख को दोनों आलम में मुमताज़ व मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम फरमा, सेहत आजिला कामिला मुस्तमिर्रा अता फरमा, आपका साया हमारे सरों पर तादेर बा सेहत और सलामती कायम व दायम फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।